नमस्कार। आप सभी को आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार। योर रोहित अग्रवाल सर, जानते हैं आप सभी जॉइंट डायरेक्टर एंड एचओडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन रीनो इंस्टीट्यूट इन कोटा। आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री। ये टॉपिक जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज तक जेईई मेंस में आया करता था। नेक्स्ट ईयर से ये एडवांस में भी इंक्लूड कर लिया गया है और आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है, हमें शिद्दत के साथ करना है क्योंकि मेंस में इस पे सवाल आते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल भी डिप्रेस ना हो। इसके जो सवाल है वो बड़े गंदे सवाल आते हैं। बताइए, स्ट्रक्चर बेस्ड सवाल आते हैं, जबकि एनसीईआरटी साफ लिखता है कि स्ट्रक्चर कोई काम के नहीं है। लेकिन अब क्या करें, आ रहे हैं तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। हमें कुछ इंफॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए, वो पता है तो पता है, वो वाली बात है। हाँ, आपको मैं इस चैप्टर में इस लायक कर दूंगा कि आप इसके 90% ज्यादा सवाल कर पाए। अगर स्ट्रक्चर बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है वो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। उसका कोई कुछ भी बोल ले, उसमें कुछ भी आ सकता है। तब मैं एक बार के लिए आपको याद करवा लूं, दूसरा कोई क्वेश्चन आ गया कुछ नहीं कर पाओगे। मैं केवल आपको उस चीज के लिए याद करवा लूं कि बच्चे ऐसा ये इसमें कितने कायल सेंटर है। जैसे कि एक सवाल आ गया पेनिसिलिन में कितने कायल सेंटर है विदाउट स्ट्रक्चर। अब बच्चे को पेनिसिलिन ड्रॉ करना था। अब मैं आपसे आज कायल सेंटर पूछवा लूं, आप बोलो 4, अब याद हो गया, लेकिन अब कल को उसमें आ गया परसेंटेज सल्फर कितना है, तब क्या करोगे? स्ट्रक्चर तब भी जरूरत पड़ेगी। तो अब हमें ऐसे पार्ट में आपको याद करना पड़ेगा। पर हाँ, तब भी मेरी एक इच्छा है कि आप इसको 90% तक इस चैप्टर को इतना अच्छा करके जाएं कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ना आए। चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के साथ। हमारे आम जीवन में होने वाली केमिस्ट्री बहुत यूजफुल है। आज का गोल हमारा है, आप जानते ही हैं, ये क्या ही बताऊं मैं आपको। विजुलाइज करना है क्या इंपॉर्टेंस है, कीमोथेरेपी क्या होती है। कीमोथेरेपी आप लोगों ने समझ सुनी होगी, केमिकल ड्रग्स के साथ थेरेपी सही करना, ये हमारे आज का टास्क है। उसके बाद तो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। ड्रग्स पीछे से आवाज आती है, सर ये वही ड्रग्स है क्या? अरे भाई, ये वही ड्रग्स नहीं है। ड्रग्स हमारे यूजफुल ड्रग्स हैं। ये पीछे से आवाज आ रही है, ये तो हम वाले नहीं है ये। बाकी तो एंजाइम की बातें हैं और ड्रग की हमारे बॉडी के लिए फंक्शनिंग है। एसिडिटी हो गई तो कौन सा ड्रग लेना चाहिए, इनो पीते हैं। अरे इनो वही वाली बात है, क्या है ऐसा इनो के अंदर, वो बात करेंगे। एलर्जी हो गई, खुजली हो गई, हमारे को जुकाम हो गया, खांसी हो गया, बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक कौन सी लेते हैं हम, दिमागी दर्द के दिमागी, जब दिमागी तौर पे बहुत परेशान हो तब कौन सा लिया जाता है, इन सब बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। फिर लास्ट में सोप, डिटर्जेंट, इन सब की बातें करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए ड्रग्स के बारे में। पहले बात करेंगे ड्रग्स की, पहले बात करेंगे ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। ड्रग की वजह, ड्रग है क्या? ड्रग्स वो चीज है जिनका मॉलिक्यूलर मास कम है, कम मॉलिक्यूलर मास है, 100 से 500, हेवी वाले नहीं है। 100 से, देखिए, ड्रग्स आर द केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास 100 to 500 MU। ये समझ में आया? अब ये क्या है ड्रग्स? ये ड्रग्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट, हमारी जो एक्टिव साइट्स होती हैं जहां पर जो काम करते हैं। जैसे आपको कुछ जुकाम हुआ तो हमारे बॉडी के अंदर जहां पर ये काम आएगा कि यहां अगर आपका ड्रग इस जगह जाकर बैठ जाए, आप गोली खाते हैं, चीजें सही होने लगती है। तो वो जो टेबलेट है हमारे शरीर में जाके क्या काम कर रही है, उसको जो फंक्शनिंग है वो आपको बताया कैसे ड्रग जो है हमारी बॉडी में जाकर जो टारगेट है जहां पे सही करना है उससे इंटरेक्ट करेंगे, उससे बॉन्डिंग बनाएंगे, उससे जो बॉन्डिंग होगी उससे रेस्पॉन्स जाएगा बॉडी में। कि अब जैसे मान लीजिए आपको मैंने यहां ऐसे काटा तो आपको फील आती है कि अंदर कुछ हुआ, तो आपकी बॉडी में ये बात यहां कैसे पहुंचेगी, कुछ हुआ यहां पर, कैसे यहां फील भी हुआ, यहां तो फील हुआ ही हुआ, अंदर यहां भी फील हुआ, कुछ हुआ नीचे की तरफ, वो कैसे हुआ, ये यहां की चीज यहां कैसे पहुंच गई, वही चीज ये है ना। यहां कुछ हुआ तो यहां की जो चीज थी, यहां का जो रिसेप्टर था जिसने रिसीव किया मैसेज कि भैया यहां कुछ हुआ है, उसने बोन्स के अंदर वो जो है उसने एक से दूसरे में ट्रांसफर किया और ट्रांसफर होकर सीधा ऊपर पहुंचा कि भैया कुछ हुआ है हाथ में। ये एंजाइम का काम है। एंजाइम और ड्रग का काम, ड्रग जो है ये तो हुआ एक सिंपल एंजाइम का काम बता रहा हूं। ड्रग्स क्या करते हैं, उसी जहां जो रिसेप्टर है उससे जुड़कर हमारी बॉडी के फंक्शन कैसे सही करना है कैसे नहीं करना उसके बारे में बात करते हैं। आइए, दिस ड्रग्स इंटरेक्ट विद द मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स, ठीक बात है, एंड प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स, एक रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं, जुड़ गए, वो रेस्पॉन्स हमारे बॉडी में, व्हेन द बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स इज थेरेपेटिक है, हाँ क्या थेरेपी है एंड यूजफुल, दिस केमिकल्स आर नोन एज मेडिसिन।
अगर ये हमारी बॉडी में काम कर रही है, हम बोलते हैं मेडिसिन से खाया सही हो गए, तो उसने हमारे लिए यूजफुल काम किया, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, मेडिकेट। आर यूज इन द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। यही मैंने आपको बोला कि हमारे शरीर में कोई बीमारी हुई, वो ड्रग गया अंदर, वो टेबलेट अंदर गई, हमारी साइट से जुड़ी, जो हमारा एक टारगेट था उससे जुड़ने के बाद जो एक्शन हुआ, बॉन्डिंग हुई, बॉन्डिंग के साथ जो रिस्पॉन्स आया, वो रिस्पॉन्स हम अगर सही हो गए, वो हमारे लिए यूजफुल हो गया तो उसको हम बोल देते हैं मेडिसिन। सेट कुछ है नहीं बहुत बड़ा। इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आने का चांस ये वाला है, सर इस पेज से क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यहाँ से। और ये देखो, कोई भी हाई डोज लोगे, पता है आप लोगों को कई सारी टेबलेट्स हाई डोज। अब गोली अगर तुम्हें खानी है कि नींद नहीं आ रही, तुमने एक गोली खा ली, वैसे तो गलत है, एक मेरा चावल ले लेता हूँ जल्दी नींद आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जल्दी नहीं, फिर नींद परमानेंट नींद आ जाएगी। यूज एज अ मेडिसिन एज अ पोटेंशियल पॉइजन। से देखो, जहर की तरह काम करेंगे। अगर आप वही गोलियां 10 खा लो, खत्म भाई, आदमी उठेगा नहीं, उठ जाएगा। वो वाली बातें हैं कि यार ज्यादा करना नहीं, एक्सेस तो सभी का बेकार है। आपको जो चीजें जितनी लेनी उतनी लेनी है। आपको डॉक्टर हर चीज में लिखता है एक सुबह एक शाम, थोड़ी कि एक काम करते 4 एक साथ ले लेते हैं, आज क्या सही हो जाएंगे, कभी नहीं। वो उल्टा आपके शरीर में भयानक लोड देगी, नुकसान कर देगी। यूज ऑफ केमिकल्स फॉर द थेरेपी इफेक्ट इज नोन एज कीमोथेरेपी। यही ड्रग्स, जब यही केमिकल्स हमारी बॉडी में जब आपके थेरेपी मतलब सही होने के लिए यूजफुल तरीके से काम ले रहे हैं, तो उनको बोलते हैं हम उस जो कीमोथेरेपी, केमिकल ग्रुप का यूजफुल इफेक्ट, कीमोथेरेपी। सर इससे कुछ काम की चीज क्या थी, केवल वो चीज। सर ये कुछ काम का है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ड्रग्स यूज आते हैं। एक तो फार्मा में यूज आएंगे हमारी बॉडी को सही करने वरने में, इन सब चीज़ से बात देख लेते हैं। बराबर 4 यूज है, 4 क्लासिफिकेशन है। सर इसमें कैसे करना है मुझे, अभी इसमें से मैं कोई क्वेश्चन आपको बस सिंपल पढ़ते आना है एक कॉमन लॉजिक के साथ, कुछ भी इसमें नया नहीं कि क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फार्मा इफेक्ट ऑफ द ड्रग, कि हमारे फार्मालॉजिकल कैसे यूज आते हैं ये। इट इज यूजफुल फॉर डॉक्टर्स बिकॉज इट प्रोवाइड देम द होल रेंज ऑफ ड्रग्स। मतलब समझ रहे हो, आपने क्या क्या गोली ली, आपको पता है यार, आपने देखा है कि सरदर्द हो रहा हो, बुखार आ रहा हो, डोलो ले लेते हैं आजकल, डोलो 650, तो वो मैक्सिमम रेंजेस को कवर कर रही है। डॉक्टर्स जो है उसको हमको दे रहे हैं किसी एक मैक्सिमम रेंज को कवर करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं फार्मालॉजिकल इफेक्ट, कि भैया यार बहुत सारी चीजों को कवर करना है। देखिए, इट इज यूजफुल फॉर द डॉक्टर्स because it provides them the whole range of drugs available for the treatment of a particular type of problem. For example, देखिए एनाल्जेसिक, दर्द निवारक, एनाल्जेसिक दर्द निवारक, have the pain killing effect। बिल्कुल सही बात है, दर्द कहीं भी हो रहा हो, सर में हो, पेन किलिंग ले लेते हैं, पेन किलर ले लेते हैं। एंटीसेप्टिक्स, कहीं लग गई, चोट लगी, हाथ पे लगे, सर पे लगे, एक कॉमन एंटीसेप्टिक जो है वो देखो, किल और अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ है, या तो मार दो उसको जो हुआ उसको, उसके लिए एंटीसेप्टिक लेते हैं। समझ में बात, ये तो आपने पढ़ाई है, एंटीसेप्टिक, बोरोलिन, टिंचर ऑफ आयोडीन, ये सब आपने पढ़ा है। बोरिक एसिड आंखों के लिए, आंख में अगर कभी देखा हो तो बोरिक एसिड डालना पड़ता है, ये सब चीजें, ये सब एंटीसेप्टिक्स हैं। तो ये है फार्मालॉजिकल इफेक्ट। ठीक है सर, काम की चीज क्या है, इसमें कुछ नहीं था, बस आपको पता होना चाहिए क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग किस प्रकार का काम कर रहा है, वो तो एक कॉमन कैटेगरी थी कि यार एंटीसेप्टिक था, बड़ी है। अब वो एंटीसेप्टिक के अंदर भी टिंचर ऑफ आयोडीन यही काम करेगा, उसको बोलते हैं ड्रग एक्शन के आधार पर। एक पर्टिकुलर, देखो ध्यान से समझिएगा, इट इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ए ड्रग ऑन ए पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। क्या बोला मैंने आपको, ये फॉर एग्जाम्पल हिस्टामिन जितने भी हैं वो आपके जो बॉडी में हिस्टामिन बनते हैं, एंटी हिस्टामिन, हिस्टामिन केवल आपकी बॉडी में जलन होना, ये खुजली आना, हिस्टामिन की वजह से जो काम होता है, एसिडिटी होना, ये सब चीजें जो करता है उसको, उसके लिए क्या यूज करते हैं, एंटी हिस्टामिन्स। हिस्टामिन्स के अपोजिट, एंटी मतलब अपोजिट, हिस्टामिन्स के अपोजिट, एसिडिटी के अपोजिट क्या होता है, एंटासिड्स, एसिड के अपोजिट एंटासिड, दैट्स इट। There are various ways in which action of histamine can be blocked. You will, देखिए आप आगे पढ़ेंगे हिस्टामिन को कैसे रोकेंगे, कौन सा ड्रग लेंगे, ये हम आगे सीखेंगे। लेकिन अभी ड्रग के एक्शन के आधार पर फार्मा में एक बड़ी रेंज को कवर करने के लिए वो बोला गया। तीसरा, अब इनके स्ट्रक्चर के आधार पर इनको बांटा गया कि ड्रग्स के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। जैसे कि ये आप याद करो, हमने पढ़ा था ये हिंसबर्ग रीजन के अंदर, हिंसबर्ग टेस्ट के अंदर ये वाला पार्ट, ये NH2 उठा दो, आपको ऐसे याद रह जाएगा। NH2 ये पार्ट हमने पढ़ा था, ये RNH2 प्राइमरी अमाइन बना था, ये है आपका सल्फोनामाइड। क्या ये सल्फोनामाइड, NH2 लगा लो, ये ओवरऑल आपका सल्फर ड्रग हो गया। क्या हो गया ये देखो, स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ सल्फोनामाइड्स, ये किसकी तरह काम करते हैं, ये ड्रग्स की तरह भी काम करते हैं। सल्फर ड्रग्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं बेटा, सल्फर ड्रग्स, सल्फोनामाइड सल्फर ड्रग्स। देख सकते हैं इसको, आओ पढ़ लेते हैं। बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग, किस प्रकार दिखता है
डाई होती है अजोडाइज, आपने पढ़ा था कपलिंग रिएक्शन, अजोडाई बनती है। अजोडाइज में फिनॉल की डाई जो है वो एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक होती है, वो भी एक आपका ड्रग का एक्शन, ड्रग की तरह काम करिए। कॉमन देखो, कॉमन स्ट्रक्चर फीचर एंड ऑफन है सिमिलर फार्मल एक्टिविटी, कुछ सेम तरह के, ये आपका एंटीबायोटिक भी हो सकता है तो किसी और भी काम आ सकता है। जैसे यहां लिखा है सल्फोनामाइड्स हैव कॉमन स्ट्रक्चर फॉर्मूला गिवन बिलो, ये एक तरह से सल्फा ड्रग्स हैं। क्या है बेटा, ये सल्फा ड्रग्स, जो कि एक कॉमन है, ये मोस्टली एंटीबायोटिक में बहुत काम आते हैं, ये एंटीबायोटिक में बहुत काम आते हैं। जितनी आपने देखा हो कोरोना में एंटीबायोटिक्स बहुत दी गई, हेवी से लेकर सब कुछ, उसमें एक बहुत कॉमन सेगमेंट होता है ये सल्फर ड्रग्स, जो मोस्टली आपके काम आता है। और आखिरी है मोलिकुलर टारगेट्स, ये हम अभी पढ़ेंगे कि मतलब किससे टारगेट, ड्रग जो है वो किनसे भिड़ रहे हैं जाकर। प्रोटीन के साथ हमारी बॉडी में कार्ब्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट भी है, अमीनो एसिड्स में प्रोटीन्स भी हैं हमारे, हम बोलते हैं प्रोटीन खाना चाहिए, कार्ब्स खाना चाहिए। आप देखो जिम में जाएंगे तो जिम वाले लोग क्या बोलते हैं, कार्ब्स कम, मतलब कार्बोहाइड्रेट कम खाना चाहिए, वो मोटापा बढ़ाते हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता, वो अलग बात है। हाँ, ड्रग्स यूजुअली इंटरेक्ट विद द बायोमोलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। समझ रहे मेरी बात को, आरएनए, डीएनए, हमारे डीएनए में, हमारे आरएनए में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे मैसेज पहुंच रहा है, उस सब बारे में बात कर रहे हैं। these are called as target, these are called as target molecules or drug targets. Drugs possessing some common structure features may have same mechanism of action, कुछ जिनका, जैसे कि सल्फर ड्रग्स है, आपने क्या देखा, यहां आर को वेरी कर लो, आर को वेरी कर लो तो सब में ये सेगमेंट तो सेम है, तो जितने भी सल्फर ड्रग्स हैं वो सब अलग अलग है, स्ट्रक्चर का कॉमन स्ट्रक्चर फीचर है, तो जब ये जुड़ेंगे तो सबका फंक्शनिंग भी एक जैसी होगी। तो जिनका स्ट्रक्चर फीचर सेम है, में हो सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन टारगेट्स। बात में है क्या बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं अभी हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो चार बेसिक क्या थे, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कि यार कैसे कैसे कहाँ कहाँ बॉडी में काम आएंगे, दूसरा ड्रग का एक्शन की कहीं पे क्या करना है, यहाँ पे ऐसा ही करना है, तीसरा उनका स्ट्रक्चर, पहला उनका इफेक्ट, दूसरा खुद का एक्शन, तीसरा उनका स्ट्रक्चर, चौथा एंड फाइनल उनका बॉडी के अंदर जाने के बाद टारगेट्स, है ना। ये आइए ड्रग टारगेट इंटरेक्शन पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो बड़ा इजी सा है लेकिन ये काम आएगा। एंजाइम या ड्रग टारगेट कैसे ये यूज होता है, बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी में जाकर ये कैसे रिसेप्टर, कैसे मैसेज को भेजता है, कैसे क्या होता है, उन सब चीजों को हम सीखेंगे अभी। ये बहुत बड़ा एक पार्ट है, उसके बाद तो बहुत इजी पार्ट है, उसके बाद मैं आपको केवल शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा और होता चला जाएगा। आइए, ये चैप्टर आपको लग सकता है थोड़ा बोरिंग हो, लेकिन ये है ही ऐसा, लेकिन हमें पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, इतना मैं बोल सकता हूँ। ये हमने स्टार्टिंग में मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल ओरिजिन परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन बॉडी। ठीक बात है, हमारी बॉडी में अलग अलग जो मोलिक्यूल से परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, हम बात कर रहे हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड्स की। 4 हमने पढ़ा, हमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में 4 चीजें पढ़ी, लिपिड्स नहीं पढ़ा पर ठीक है 4 चीजें पढ़ी। क्या क्या सर, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स, मतलब वो उसमें आ गया आपका प्रोटीन, तीसरा लिपिड्स और चौथा आपका न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन्स विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द बॉडी आर कॉल्ड एज एंजाइम्स। ऐसे प्रोटीन्स जो हमारे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, रिएक्शन को फटाफट आगे ले जाते हैं, वो है प्रोटीन्स। बॉडी में प्रोटीन्स की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो हमारे शरीर को बहुत हेल्प करते हैं लड़ने के लिए, बहुत कैटलिस्ट होते हैं चीजों को सही करने में। बात समझ में आ रही है, वही बात लिखी है कैटलिस्ट की तरह, और जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं उनको हम बोलते हैं एंजाइम्स। जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं उनको हम बोलते हैं एंजाइम्स। क्या बोलते हैं बेटा, एंजाइम्स। क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। दोज विच आर क्रूशियल टू द कम्युनिकेट, देखो ऐसे लोग जो कम्युनिकेट करने में काम आते हैं, कुछ हुआ हमारे नर्व्स तक, हमारे ब्रेन तक पहुंच जाए, उनको बोलते हैं रिसेप्टर्स और कॉल्ड एज रिसेप्टर्स। उनको क्या बोलते हैं बेटा, रिसेप्टर। जो रिसेप्ट मतलब गेन करेंगे, जो प्राप्त करेंगे, समझ गए। अब आपने क्या बोला सर, एंजाइम क्या है, जो रिएक्शन को कैटलिस्ट कर रहे हैं, एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे, ऊपर पहुंचाएंगे। रिसेप्टर्स जो हैं वो है रिसेप्टर्स, जो रिसीव करेंगे पहुंचा देंगे, रिसेप्टर्स। जो कैटलिस्ट करेंगे एंजाइम्स। हम इनके बारे में बात करेंगे अभी। जो लेके कैरियर प्रोटीन्स,
कैरी पोलर मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल, वो सेल मेम्ब्रेन में हमारे साथ कुछ मॉलिक्यूल्स को लेंगे, फिर उसको रिएक्शन, ड्रग का एक्शन होगा, वो हमारे, आप समझे नहीं, जैसे मान लीजिए ये है एक ड्रग है, ये मान लीजिए पूरा एक पेन ड्रग है, ये एक साइट है जहां पर रिएक्शन हो सकती है, ये पूरा, ये हमारे बॉडी के अंदर है, एक मेम्ब्रेन है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सुनना चाहते हैं, प्रॉपरली समझना भी चाहते हैं, तो मान लेते हैं ना, ये हमारे, मान लीजिए बॉडी का हमारा पार्ट है, ठीक है बेटा, इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे एक जो है, ये आपका पूरा सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक पार्ट आपका जो है वो एक आपका रिसेप्टर लगा हुआ है इसके अंदर। रिसेप्टर में क्या हुआ कि ऊपर का पार्ट जहाँ पे रिएक्शन होनी है, नीचे का पार्ट जो अंदर की तरफ है, जो हमारे रिसीव, जो आपके नर्व्स के अंदर आपके बॉडी में पहुंचाएगा कि यार ये चीज़ें हो रही है। तो ड्रग आया, इससे रिएक्ट किया, रिएक्ट करते ही इसने, अरे भाई साहब ये काम आने वाला है, तो वो जो रिसेप्टर है, ये नीचे वाला पार्ट जो बॉडी में पूरी फंक्शनिंग भेज देगा। अभी कैसे होगा समझाऊंगा अभी, लेकिन बता रहा हूं मैं आपको। न्यूक्लिक एसिड्स हैव कोडेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। आपने पढ़ा है आरएनए डीएनए, न्यूक्लिक एसिड्स क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करके हमारे, अरे भाई साहब ऐसा हुआ है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, पढ़ा है हमने, उनके उनमें कोड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को काम आते हैं। लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारी बॉडी है, जो बनी हुई है, वो हमारी कार्ब्स की, नहीं बोलते हैं कार्ब्स मत खाया करो, फेट बढ़ता है, बॉडी चमड़ी मोटी होती जाती है, मेम्ब्रेन जो हमारी बॉडी का फैट है वो बढ़ता जाता है, वो ये सब चीजें हैं विशल। ये आइए अब हम पढ़ रहे हैं ड्रग टारगेट। ड्रग जो है वो, उसका इंट्रैक्शन किसके साथ, एंजाइम्स और रिसेप्टर के साथ। आइए स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला एंजाइम एज ड्रग टारगेट। ड्रग कैसे एंजाइम को टारगेट करता है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, प्लीज सुनिएगा यार, मजा आएगा आपको। आप खुद से पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, यहां थोड़ा समझा दूंगा तो मजा आ जाएगा। यहां देखिए, एक ड्रग और एंजाइम के बीच में इंट्रैक्शन को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि कैसे एंजाइम रिएक्शन को कैटलिस्ट करता है। दो परफॉर्मेंस है उसकी, देखो कैसे दो परफॉर्मेंस, एंजाइम कैसे दो फंक्शन करता है, मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको थोड़ा समझदार है, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा, आपको शायद समझ में भी आएगा। मान लीजिए ये मेरा फोन है, मानना क्या है, मेरा ही फोन है, ये मेरा फोन है, ठीक है, इसमें ऊपर की सरफेस है, नीचे की सरफेस है, इस तरह कुछ एंजाइम की एक बॉडी है, एंजाइम में यहां उसके एक छेद है, खड्डा है, जहां पर कोई भी जुड़ेगा, जो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। मान लीजिए एक सबस्ट्रेट है, वो जुड़ना है, जो हम चाहते हैं कि जुड़ गया मान लो। अब हम चाहते हैं कि भाई उसकी वजह से रिएक्शन फास्ट हो गई, हम चाहते हैं कि रिएक्शन ना हो, वो हमारे लिए, मतलब समझ रहे हो, हमको जो जुकाम हो रहा है, मान लो कोई बैक्टीरिया उससे जुड़ गया, उसने फंक्शन करके हमें कोल्ड करा दिया, हमें ये सब काम नहीं करना है। हम चाहते हैं कि हमने ड्रग लिया, वो उसको कैसे रोकेगा, वो क्या करता है, ड्रग आता है, ड्रग उस जगह पे खुद जाके बैठ जाता है, तो वो ड्रग वहां बैठ गया, एंजाइम के साथ दोनों मिल गए, बॉन्डिंग हो गई, दोनों के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। अब सबसे जो हमारा रेस्पॉन्सिबल था वो वहां जाके नहीं बैठ पाएगा, तो वो आगे की रिएक्शन नहीं कर पाएगा। एक तरीका तो ये, एक हम चाहते हैं कि यहां पे और कोई तरीका, तो ड्रग क्या करता है, एक नीचे की तरफ एक छेद और होता है, उसको बोलते हैं एलोस्ट्रिक साइट, हम पढ़ेंगे अभी। दो तरीके क्या किया आपने, एक ऊपर जो छेद था उस पर ड्रग जाके बैठ गया, तो मजा आ गया, एंजाइम और ड्रग में इंटरेक्शन हो गया, पहाड़ में जाए, अब सबस्ट्रेट कोई काम का नहीं है, आगे कोई मतलब नहीं है, ठीक बात है सर। दूसरा तरीका ये है कि अब एक काम करो, नीचे से कहीं जगह साइट होती है, उसको, उससे वहां से ड्रग जुड़ गया, उससे क्या होगा, जैसे आप सोचो ना, आपकी तरफ आपके पीछे किसी ने चूटा, आप ऐसे हो जाता है, ये आपने अपनी बॉडी का शेप अपने आप चेंज कर लिया, किसी ने कुछ किया तो ये ऐसे ही आप खुद देखो ना, आपके पीछे से ऐसे कर दिया, तो आप क्या करते हो, ऐसा करते हो, तो आपने क्या किया, जैसे अभी नीचे से कुछ जोड़ा तो ये ऑटोमेटिक अपने शेप को चेंज कर लेता है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ जुड़ेगा नीचे तो शेप चेंज होगा, तो जो आपका जुड़ने वाला बैक्टीरिया, जो सबस्ट्रेट था, वो जुड़ ही नहीं पाएगा, कि साइज या सॉरी शेप चेंज हो गया। तो ये एक तरीका है, तो आप समझ गए, या तो दो ही तरीके हैं। अब सिंपल और देसी भाषा में समझाऊं, मुद्दे की बात यह है, जो आपका ये जो जगह है ऊपर वाली, या तो उस जगह खुद जाके बैठ जाओ, या उसका शेप चेंज कर दो, सीधी सी बात है, या तो खुद जाके बैठ जाओ या शेप चेंज कर लो। मतलब आप समझ गए, मैं आपको और अभी और देसी भाषा में समझाऊंगा, आपको और मजा आएगा, आप देसी भाषा में समझिएगा और मजा आएगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले इसको डिक्टेट करता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि लिखा क्या है। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एन एंजाइम, ये रहा एंजाइम, ठीक है ना, इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शन। ये सबस्ट्रेट है, इसके साथ कंबाइन हुआ, इसी के शेप का है, जाके बैठ गया, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये दोनों जुड़ने के बाद क्या करेंगे, जुड़ गया, यहां से केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है ना। एक्टिव साइड, ये आपकी एक्टिव साइड है, साइड तो बहुत सारी है, ये एक्टिव साइड है,
एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम होल्ड द सबस्ट्रेट, उसको होल्ड कर दिया मॉलिक्यूल इन अ सुटेबल पोजीशन सो दैट इट कैन बी अटैक बाय द रिएजेंट इफेक्टली। मान लीजिए ये जुड़ गया, अब रिएजेंट आएगा, रिएक्शन करेगा, निकल लेगा। तो ये जो रिएक्शन है ध्यान से समझिएगा, सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम थ्रू द वेराइटी ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन बहुत सारे आयनिक इंटरेक्शन, जैसे पढ़ा ही है आपने, इंटरेक्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा है। एच बॉन्डिंग कर लो, आयनिक इंटरेक्शन कर लो, डायपोल डायपोल कर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वही हो गया। अब आपका हो गया लंदन फोर्सेस हो गए आपके, ये सब चीजें जो हो गए, ये वंडरवाल इंटरेक्शन, एच बॉन्डिंग, देखो आयनिक अट्रैक्शन, आयनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवाल इंटरेक्शन और डायपोल इंटरेक्शन, ये सब आपके फंक्शनिंग है। यहां देखिए पहला फंक्शन क्या हुआ, तो आपने क्या सीखा सर, देखो अब इसको डिक्टेट नहीं, इसको समझते हैं। ये आपकी एक्टिव साइट है, कौन सी साइट है बेटा, एक्टिव, जहां पे जुड़ेगा। तो ये एज ए सबस्ट्रेट यहां जाके जुड़ा। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कि होता क्या है, फिर मैं सिखाऊंगा कि ड्रग कैसे काम करता है। ये जो पार्ट है ये तो वो है कि रिएक्शन कैसे होती है, ये वो पार्ट है, ध्यान से समझिएगा प्लीज, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये वो पार्ट है जो रिएक्शन कैसे होती है, समझे मेरी बात को। अब ड्रग कैसे इसको रोकेगा वो मैंने आपको बताया। अब ये तो सिंपल पार्ट है कि यार एक आपके फोन में, आप समझना, फोन आपका एंजाइम है, आपके एंजाइम वाले पार्ट में एक साइट है, उस साइट पे जाके आपका जो ये टारगेट है, ये जो आपका सबस्ट्रेट है वो चिपक गया। अब आया रीजेंट, रिएक्शन किया, हमारी बॉडी में लफड़ा हो गया, ये हो गया इसका एक्शन, ठीक है ना। और मतलब एंजाइम के फंक्शन पढ़ रहे हैं हम, ये क्या पढ़ रहे हैं, एंजाइम के फंक्शन। फिर हम पढ़ेंगे ड्रग के फंक्शन। ये क्या है, एंजाइम के फंक्शन। एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम ने एक सरफेस, एक एक्टिव साइट प्रोवाइड कर दी, जिससे एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम ने एक एक्टिव साइट प्रोवाइड कर दी जिससे सबस्ट्रेट जुड़ जाए, रिएक्शन हो जाए। वो आपका कैसे होगा, कौन सी बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड लिख दी कि दोनों जुड़ गए, बॉन्ड बन गए। अब दूसरा फंक्शन क्या है एंजाइम का, दूसरा फंक्शन क्या है एंजाइम का, फिर हम ड्रग का फंक्शन समझेंगे। द सेकंड फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप दैट विल अटैक द सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन। मान लो सबस्ट्रेट इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पा रहा, नहीं जुड़ पा रहा, तो ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करता है कि तुम दोनों आओ जुड़ जाओ, हम हमारा रिएक्शन कर लेंगे, वो वाली बात है। तो मतलब एंजाइम ने दोनों काम किए। अब आपने क्या सीखा, एक बार मैं उसको समराइज करता हूं। यहां देखो आप क्या क्या सब पढ़े, आप पहले, आपके लिए पहला पार्ट क्या है बेटा, समझना, ऐसे शॉर्ट नोट बनाना। पहले क्या आया बेटा, एंजाइम आया। पहले क्या आया, पहले क्या आया, एंजाइम आया। ये एंजाइम जो है, ये एंजाइम ये एक जगह है, ये एक साइट है, ये एक इस पे क्या, एंजाइम के ऊपर क्या है, एक्टिव साइट है। अब एक्टिव साइट पे क्या हुआ, दो चीज हो सकती है। एक्टिव साइट पे या तो बॉन्डिंग ऑफ, बॉन्ड हो जाएगी किसके साथ, बॉन्डिंग ऑफ सबस्ट्रेट। और मान लो बॉन्डिंग नहीं हो पा रही, तो एक काम करो, केमिकल एक फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करो, प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप टू केमिकल रिएक्शन। समझ गए, एंजाइम है, एक्टिव साइट है, उस पर सबस्ट्रेट जुड़ेगा तो बॉन्डिंग होगी किसकी, सबस्ट्रेट की। और अगर सब बॉन्डिंग नहीं हो पा रही तो एक फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड अ फंक्शनल ग्रुप सो दैट रिएक्शन हो जाए। ये दो काम है एंजाइम के, कैटालिटिक। मतलब उसने क्या किया, जो इसने क्या किया, इसने ये साइट प्रोवाइड की, इसने क्या किया, ये साइट प्रोवाइड की। साइट नहीं होती तो बहुत स्लो रिएक्शन होती, इसने रिएक्शन को कैटलाइज कर दिया, आओ चिपको आओ। मतलब समझना, ये क्या कर रहा है पता है, ये क्या कर रहा है, ये मान लो कोई दो लोग रिएक्ट करने वाले थे, दो लोगों में इंट्रैक्शन होने वाला था। पीछे से आवाज आ रही है, ये इंट्रैक्शन वही है क्या, हाँ बेटा ये वही है, दो लोगों में इंट्रैक्शन होने वाला था। अब क्या हुआ, देखा गया, बोले यार ये इंट्रैक्शन करना ही है तो क्यों ना बैठ के बात की जाए। तो वो बैठ के बात करने वाली बात जो है ना, एक सरफेस प्रोवाइड किया, एक जगह यहाँ आ जाओ, दोनों लोग बैठ के बात कर लो। हाँ, तो वो जो पार्ट है ये काम किया एंजाइम ने। एंजाइम ने कहा तुम टेंशन मत, तुम भी आओ। पहले उसने जो है वो सबस्ट्रेट को पकड़ा, तू इधर आ, उसने अपनी सरफेस चिपकाया। अब उसने बुलाया रीजेंट को, आ जा, तू भी आ जा, तुम दोनों तुम्हारे जो रिएक्शन करनी है वो कर लो। पीछे से आवाज आ रही, सब कुछ और ही समझ में आ गया। हाँ, समझ में जो आया वो अच्छी बात है, लेकिन हाँ मुद्दे की बात ये है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अब आते हैं हम, ये था हमारा एंजाइम। अब हम पढ़ रहे हैं कि ड्रग क्या काम करता है। अब हम पढ़ रहे हैं ड्रग क्या काम करता है। अभी तक आपने क्या सीखा बेटा, कि एंजाइम का काम क्या है, एंजाइम ने सरफेस प्रोवाइड कर दी कि आ जाओ मेरे यहां रिएक्ट कर लो। अब जो मैंने आपको बताया था कि ड्रग क्या करता है, ड्रग उस साइट को ही ब्लॉक कर देता है कि साले तेरी कैटालिटिक
की वजह से लफड़ा होगा, अब मैं उसको यूज करूंगा। तो जो ड्रग हम यूज लेते हैं, हमने कोई टेबलेट खाई, वो वहां काम आती है। कैसे सर? आओ देख लो, आप खुद देख लो, सबस्ट्रेट भी है, उसी साइज का ड्रग भी है। तो ड्रग उस जाके फंस गया, वहां जाके फंस गया, अब वो ड्रग जो फंस गया, अब सबस्ट्रेट वहां नहीं जा पाएगा। ये एंजाइम है, ये इसकी साइट है, ये हमारी पारी हो रही है। अरे कह दो, मैं बोल रहा हूं ये एक्टिव साइट है, ये एंजाइम है, ये ड्रग ये है। ड्रग एंड सबस्ट्रेट कंपीटिंग फॉर एक्टिव साइट हो, ये दोनों लड़ रहे हैं, मैं जाऊंगा, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी वाली, ये मतलब मेरी वाली, दोनों लड़ रहे हैं, मेरी है। अल्टीमेटली जीतेगा कौन? ड्रग। ड्रग ब्लॉक्स द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। समझ रहे हो? इन दो लोगों के बीच में आना, ये वाला ये विलन है, ये विलन है कि हम दोनों बने एक दूसरे के लिए, हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए, लेकिन ये बोलेगा आई एम हियर, मैं हूं ना। तो ये जो काम हुआ ना, ये काम करता है ड्रग, कि तुम आपस में रिएक्ट ना करो, मैं आके बैठूंगा। तो ड्रग और इसमें एक फाइट चल रही थी, फाइट में ड्रग जाके बैठ गया और ड्रग ने साइड को ब्लॉक कर दिया कि भैया अब नहीं करने देंगे। तो दे आर इनहिबिटर्स, दे आर रोक देते हैं काम को। इनहिबिट करने का मतलब क्या हुआ? रोक देना। आइए इसको पढ़ते हैं। अब इस पूरी जो बात मैंने आपको बोली, ये बात यहाँ लिखी हुई है, ड्रग इनहिबिट द एनी ऑफ द अबव मेंशन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। दोनों, या तो केमिकल फंक्शन वाला भी और एक्टिव साइट का भी, दोनों काम रोक देता है। दिस कैन ब्लॉक the binding site of the enzyme and prevent the binding of substrate, ताकि उसकी बॉन्डिंग, वो उसको जुड़ने से रोक दिया तो उनकी बाइंडिंग नहीं हो पाई, कोई फोर्सेस नहीं है। कैन इनहिबिट द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। लो, एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को रोक दिया। सच ड्रग्स आर कॉल्ड एज एंजाइम इनहिबिटर्स। जिन्होंने एंजाइम को रोक दिया, जिन्होंने एंजाइम को उस रिएक्शन को कैटलिस्ट होने से रोक दिया, उनको बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स, जो एंजाइम की प्रॉपर्टीज को रोक देते हैं। ड्रग्स इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन द, सही बात है, इन टू डिफरेंट वे। दो अलग अलग तरीके हैं जो मैंने आपको बताया। एक तो तरीका तो क्या है, जोड़ने से रोक दो, और अगर वहां नहीं रोक पा रहे हो तो कहीं और जुड़ जाओ तो शेप चेंज हो जाएगा। खत्म बात, यही बात इसमें लिखी है। क्या बात करो सर, इतना इजी हो गया क्या? ये देख लो, ड्रग्स कंपीट विद द नेचुरल सबस्ट्रेट फॉर द अटैचमेंट ऑन द एक्टिव साइड। ड्रग और सबस्ट्रेट दोनों लड़ रहे हैं कि हम, मैं जुड़ूंगा, बोले मैं जुड़ूंगा। सच ड्रग्स आर कॉल्ड एज कंपीटिटिव इनहिबिटर। मतलब समझ गए बात को? मेरी बात समझना। पहली बात तो एंजाइम को रोकने वाले लोग बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर, जो रोकेंगे। अब पर्टिकुलर साइट को रोक रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं उसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ ड्रग्स, वो बोलते हैं आपके कंपीटिटिव इनहिबिटर्स। और अगर आप किसी और साइट पे जाके देखिए यहां देखिए, ये रहा दूसरा, ये देखो, मैंने कहा ना एलोस्टेरिक साइट, मतलब समझे, ये एक साइट और है, ये एक साइट और है। तो ड्रग ने क्या किया, ड्रग ने क्या किया, ड्रग जाके यहां जुड़ गया, समझा? तो ड्रग जाके यहां जुड़ गया, तो उससे क्या हुआ, यहां जुड़ा तो ये अपने थोड़ा चेंज करेगा, ये देखो शेप चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया। एक्टिव साइट विद चेंज शेप, दैट्स इट। तो इसने बोला अब आगे जुड़ देखें, तो सबसेट अब यहां जुड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि उसकी साइज फिट ही नहीं होगा, वो यहां फिट ही नहीं होगा, खत्म बात। ये तो काम किया। देखो लॉजिकल समझाया पूरा बात। सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट। सम ड्रग्स, वो कुछ ड्रग यहां जुड़ नहीं पाते तो वो क्या करते हैं, कहीं और जाके जुड़ जाते हैं। दिस बाइंड टू अ डिफरेंट साइट ऑफ एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एज एलोस्टेराइड। खुद तो यहां जुड़ नहीं पा रहे, बोले मैं नहीं, तू भी नहीं, ना तेरी ना मेरी, बोले मैं नहीं जुड़ पाऊंगा तो तू भी नहीं जुड़ पाएगा। कैसे? मैं कहीं और जुड़ जाऊंगा, मैं यहां जुड़ गया तो तुम्हारा शेप चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया तो आप जाके जुड़, तो वो खुद सबस्ट्रेट भी इस पे नहीं जुड़ पाएगा। दिस बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर एट द एलोस्टेरिक साइट चेंजेस द शेप, शेप चेंज कर दिया ऑफ एक्टिव साइट इन द सच ए वे दैट द सबस्ट्रेट कांट रिकॉग्नाइज। सबस्ट्रेट समझ नहीं आएगा, यार ये मेरी जगह थी, किसी और की जगह थी, ये तो मेरी वाली नहीं है, ऐसे इस प्रकार चेंज कर दिया। इफ द बॉन्ड, देखो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड हुई, अब ध्यान सुनना, इफ द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एंजाइम एंड इनहिबिटर, जो ये दोनों बॉन्ड बनी, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली, देन द एंजाइम इज ब्लॉक्ड परमानेंटली। आपने कभी ऐसा कर दिया, ऐसा कोई ड्रग जाके जुड़ गया, उस पर शेप चेंज हो गया और वो परमानेंटली, और बॉन्ड इतनी स्ट्रॉन्ग है ड्रग की और उसकी साइड की, तो भला हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी हैं, तो शेप हमेशा के लिए चेंज होकर रह जाएगा, तो वो फिर परमानेंटली आपका ब्लॉक हो गया। द बॉडी देन डिग्रेड द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एंड सिंथेसाइज न्यू एंजाइम। कभी ऐसा हो गया तो फिर बॉडी अपने आप उसको पूरा डिसॉल्व कर दे, बोले भगवान यहाँ से अब हम नया एंजाइम बनाएंगे बॉडी। ये होता है, एक सिंपल फंक्शन है। आप लोगों ने क्या क्या सीखा, पहले समरी एंजाइम का फंक्शन सीखा कि भाई साइट प्रोवाइड करेगा या फिर
फंक्शनल रूप प्रोवाइड करेगा, या आओ मेरे यार ये कर लो, उसको रख कैसे रोकेगा, या तो साइड पे जाके खुद बैठ जाएगा या किसी और जगह जुड़ जाएगा ताकि शेप हो जाए। समरी पूरे के पूरे इस पूरे पार्ट की बच्चा डर जाता है, इतने बड़ा क्या है, डायग्राम क्या है, अब आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब आते हैं रिसेप्टर पे, रिसेप्टर एज अ ड्रग टारगेट। अब आते हैं रिसेप्टर की, अब ड्रग कैसे रिसेप्टर्स के साथ रिएक्ट करके हमारे बॉडी में ऊपर तक फंक्शन पहुंचाता है, वो हम करेंगे। आइए, रिसेप्टर कौन से थे आपको याद होगा, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स पढ़ा अपन ने, प्रोटीन जो है, रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स, ये लिखा ना, दैट आर क्रूशियल टू द बॉडीज कम्युनिकेशन प्रोसेस। प्रोटीन्स होते थे, कार्ब्स वो तो हमारे सेल मेम्ब्रेन में काम आते हैं, मेम्ब्रेन के आसपास वो सब बनाने में, मेम्ब्रेन बनाने में करने में काम आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ दिस आर द एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन, बहुत सारे तो हमारे सेल मेम्ब्रेन में ऑलरेडी होते ही हैं। रिसेप्टर प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन, हमारी मेम्ब्रेन में होते ही है, इन सच ए वे दैट देयर स्मॉल पार्ट पोजेसिंग एक्टिव साइट्स आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन ओपन। इसे ये क्या लिखा है, मैंने आपको अभी भी बोला था, मान लीजिए ये आपकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, या इसके अंदर प्रोटीन है, पर उसका एक छोटा सा पार्ट हमारे बाहर होता है, ये इस प्रकार, ये छोटा सा एक पार्ट बाहर निकल जाता है, इसी में हमारा काम हो जाता है, जो हमें सब पता लग जाए। कैसे सर, आओ देखते हैं आगे। ये रहा, देख लो, ये है आपका एक्चुअल, ध्यान से समझना इस डायग्राम का मतलब क्या है। ये आपका एक्चुअल सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर खुद है प्रोटीन, लेकिन उसकी एक साइड, ये देखो, ये तीस साइड, ये क्या लिखा है, स्मॉल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रहा, और ये आपकी सेल है। इस सेल के अंदर ये जो छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट, ये आपका है आउटर पार्ट जो बाहर दिखा रहा है। कैसे, ये रहा, ये देखो, इसको और इसको जूम करते हैं, जूम, लेट्स जूम इट। ये हो गया आपका आउटर सरफेस, ये हो गया आपका इनर सरफेस, ठीक है। ये आपका हो गया रिसेप्टर, ये हो गया, यहां से बंद है, यहां से बंद है, यहां से ये साइट है, इसकी एक्टिव साइट है, ये आपकी एक्टिव साइट हो गई, ये आपकी क्या हो गई, एक्टिव साइट हो गई, क्या हो गई बेटा, एक्टिव साइट, ठीक है। ये आपका प्रोटीन है, ये इसकी होगी रिसेप्टर साइट, यहां से कोई भी इससे बाइंड होगा, मान ली कोई ड्रग भी है, यहां बाइंड हुआ, यहां से इंफॉर्मेशन आई और यहां से बाहर निकल जाएगी, भैया ऐसा कुछ हुआ है, आपने कुछ किया, यहां कुछ जुड़ा, भैया ऐसा कुछ हुआ है, वो यहां पे अंदर चिल्लाएगा, तो ये अंदर से इंफॉर्मेशन वहां पहुंच जाएगी। ध्यान से सुनिए लिखा क्या है, वो तो मैंने समझाया देसी भाषा में। रिसेप्टर प्रोटीन एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन, ये रिसेप्टर प्रोटीन, the active site of the receptor opens on the outside region, ये रहा आउटसाइड है, इस पूरी मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है एक्टिव साइट जो आपका रिसेप्ट करेगी। आइए ये देखिए, ये बात जो मैं आपको बोल रहा था, आप इससे समझाइए एक बार, फिर उसको मैं पढ़ता हूं। यहां देखिए क्या लिखा है सर, ये रहा मैसेंजर, ये मैसेंजर आया कि भैया आप समझ रहे हो कोई दूत आया है, दूत समझते हो ना, जो पुराने जमाने में साहब ऐसा हुआ है ना, खबरी, ये मैसेंजर आया है, ये मैसेंजर है, ये बाइंडिंग साइट है, यहां से जुड़ेगा, ये फट देगा इससे जुड़ा कि भैया ऐसा कुछ हुआ है। इन्होंने बात सुनी, इन्होंने ये बात जैसे इन्होंने सुनी, और ये बात इन्होंने सुनते ही देखो मैसेज इन्होंने पूरे में पहुंचा दिया है कि मैसेज है इनका, यहां से बात जुड़ी, यहां से बात पूरी बाहर निकल गई, और ये बात बोल के निकल ली वापस, ये बात बोल के निकल लिए हैं। रिसेप्टर रिसीविंग द केमिकल मैसेंजर, रिसिप्ट हुआ। शेप ऑफ द रिसेप्टर चेंज आफ्टर दैट अटैचमेंट ऑफ द मैसेंजर, जैसे चेंज हुआ, देखो पहले तीखा था, इसके मुंह का चेंज हुआ, इससे जुड़ा, फिर चेंज हो गया, ताकि अपना काम हो गया, और जैसे चेंज हुआ, जैसे ही शेप चेंज हुआ, बॉडी को पता लग गया कुछ तो हुआ है, वो कुछ तो हुआ है, वो ये रहा मैसेज। और रिसेप्टर रिगेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द रिमोल ऑफ, बस समझे मेरी बात को, कोई चीज आई, जुड़ी, मैसेज आया, निकल गया, आया, मान लो साइज थी, जुड़ा, साइज चेंज हुआ कि भाई चेंज हुआ है, कुछ चेंज हो रहा है बॉडी के अंदर, उसने मैसेज पहुंचाया, भाई कुछ बॉडी में कहाँ चेंज हुआ है, उसने पहुंचाया, और फिर वो मैसेंजर निकल गया। समझ गए मेरी बात को। पुराने जमाने में मुगलों को फायदा हमारे ही अंदर के लोगों ने पहुंचाया था, वो ऐसे ही थे, जो अंदर के लोग, अपने लोग। भाई साहब वहाँ एक खुफिया दरवाजा है, अगर आपको याद हो, जिक्र तो नहीं करता पर KGF मूवी में याद है गुरु पांडियन, उसी भाई ने बोला था कि टनल नंबर यहाँ से सुरंग जाती है तीसरे नंबर गेट पे, वो जो था ना, वो था मैसेंजर। उस मैसेंजर भाई ने चाकर गरुड़ा के उस एक्टिव साइट पे बोला कि भैया ऐसा हुआ है, मैसेंजर पहुंचा, उस भाई ने फट दे के अंदर हमला कर दिया, काम पहुंच गया ऊपर तक, काम हो गया, और फिर वो अपना निकल गया। दैट्स इट, ये होता है आपका रिसेप्टर। पीछे से आवाज आ रही, सर ये सही था, आपने ये सही बताया गुरु पांडियन ने। अबे गधो, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं है। दैट इज द एंडिंग ऑफ द, ये बड़ा पार्ट है, 2 पेज दे रखे, बच्चों को समझ नहीं आता।
अब आपने क्या एक्चुअली आपने क्या पढ़ा, अगर आप थोड़ा तेज है ना आप, तो आप समझ जाएंगे। सर 3 चीजें आपने पढ़ ली, एंजाइम के फंक्शन, एंजाइम का ड्रग के साथ इंटरेक्शन, तीसरा रिसेप्टर का इंटरेक्शन, दैट्स इट। इन द बॉडी मैसेज बिटवीन 2 न्यूरॉन्स एंड दैट बिटवीन न्यूरॉन्स टू मसल, बॉडी के 2 न्यूरॉन्स के बीच में और न्यूरॉन से मसल के बीच में क्या हुआ, इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टेन केमिकल्स, दिस केमिकल्स नोन एज केमिकल मैसेंजर। ठीक है ना, वो मैसेंजर हमारे प्रोटीन वाले पार्ट पे अटैच होता है, और रिसेप्टर बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन्स, प्रोटीन से रिसेप्टर हुआ, फिर शेप चेंज टू अकोमोडेट अ मैसेंजर शेप ऑफ द रिसेप्टर साइड चेन, दिस ब्रिंग्स अबाउट द ट्रांसफर ऑफ मैसेज इनटू द सेल, दस केमिकल मैसेंजर गिव्स मैसेज टू द सेल विदाउट एंटरिंग द सेल। सेल में आए बिना भाई ने काम कर दिया, ऐसा कुछ है। फिर वो वापस से उसके पास बैठ गया, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये काम होता है, यही काम आपको पढ़ना था, ये आप मैंने पढ़ा दिया है। ये थोड़ा सा और पार्ट है, इसको पढ़ लेते हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं, ये टर्म्स काम की है, मैं पढ़ लेते हैं इसको। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट रिसेप्टर इन द बॉडी दैट इंटरेक्ट विद द डिफरेंट केमिकल मैसेंजर। ठीक है ना, बहुत सारे हैं तो ठीक बात, बड़ा टास्क है नहीं। ये देखो, दिस रिसेप्टर शोज, हो सकता है ये किसी एक पर्टिकुलर मैसेंजर के लिए ही बने हो कि भाई यार तुम ही बताओगे, ओवर द अदर, बिकॉज देयर, देखो शेप में बहुत सारे हैं, थोड़ी एक ही है, बहुत सारे रिसेप्टर हमारी बॉडी में होते हैं, मेम्ब्रेन्स में होते हैं, तो कुछ लोग फिक्स हो जाते हैं कि भाई यार उसका शेप ऐसा है जो किसी से पर्टिकुलर उसी से मैच खाएगा, तो फिर वही जाके बाउंड होता है। वो बात उसने लिखी है, दैट्स इट, कुछ काम का इतना है नहीं मुद्दे की बात। अब आते हैं एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट। एंटा एगोनिस्ट के अपोजिट एंटा एगोनिस्ट क्या होते हैं सर, क्या होते हैं सर ये, तो आप तो बताओ होते क्या है ये, ध्यान से समझिए। एक बार पढ़ लेता हूं, फिर आपको मैं इसका लॉजिकल वे समझाता हूं। ड्रग्स डेट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट्स द नेचुरल फंक्शन। हाँ बताता हूं क्या होता है सर। कोई बेचारा देखना, देखो समझना, ये आपका वो साइट है जहां पे वो मैसेंजर जाएगा और जुड़ेगा। एक तो होता है नेचुरल मैसेंजर, एक होता है उसी की कॉपी, है ना, मिमिक्री करने वाले लोग क्या करते हैं, कई लोग अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते हैं, तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ केमिकल मैसेंजर की मिमिक्री वाले भी पाए जाते हैं। तो हमारी बॉडी जो बाहर की दुनिया है वो अंदर की दुनिया है, वैसा ही कुछ कुछ होता है। तो जैसे मैसेंजर है उसी की एक जेरोक्स कॉपी में से एक मिमिक वाला, वो क्या करता है, मान लो कभी काम आना है, मतलब कुछ और चेंज करना है, मतलब आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे हमारे बॉडी में नेचुरल कम हो गए, तो वो लोग काम करने लगते हैं, वो क्या करते हैं, जाके जुड़ जाते हैं और मैसेंजर दे देते हैं। ऐसे लोग जो इस प्रकार के जो रिसेप्टर्स हैं, इस प्रकार के जो प्रोटीन्स हैं, उनको बोलते हैं एगोनिस्ट। और इसके अपोजिट जो सारा जो जाके उस साइड पे जुड़ जाएंगे, मतलब मैं मैसेज ही जाने नहीं दूंगा, उनको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। समझ गए, ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट्स इट्स द नेचुरल फंक्शन आर कॉल्ड एज एंटागोनिस्ट। बात ये कब सर, ये भी जरूरी हो जाएगा, हाँ ये कब जरूरी है, जब हमें लगता है कि यार मैसेज ना पहुंचे तो मच बेटर है। एनेस्थीसिया देते हैं हम देते हैं एनेस्थीसिया, बॉडी हमको कुछ समझ नहीं पड़ता हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, वो उस तरह के जो होते हैं। और एगोनिस्ट क्या होते हैं, देयर आर अदर टाइप ऑफ ड्रग्स देयर मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर, दिस आर द कॉल्ड एज एगोनिस्ट, दिस आर यूजफुल व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ नेचुरल। ये देख लो, जब नेचुरल मैसेंजर कम हो तब इनका काम किया जाता है। तो ये दो लोग हैं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये 2 लोग हैं। एगोनिस्ट कौन से बेटा, एगोनिस्ट कौन से, एंट मतलब एंटी, रोक देना, आप तो ऐसे सोच लो, एंटी जो साले खुद तो मतलब जाके ब्लॉक कर देंगे। काम कब आएंगे, जब हम चाहते हैं कि मैसेज पहुंचे ही ना, तब काम आएंगे, बाकी जाके खुद रोक देते हैं। ये वाले कौन है, एगोनिस्ट, जो खुद जाते हैं पर खुद नहीं होते, वो उसी की एक कॉपी होते हैं, मिमिक करते हैं उसी की, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं थेरेपी एक्शन ऑफ ड्रग्स। ठीक, क्या ड्रग्स हमारे बॉडी में किस प्रकार थेरेपी काम करते हैं, वो हम अब सीखने वाले हैं। क्या है क्या नहीं से, ये देखिए पहला आ गया से एंटासिड्स। समझाता हूँ आपको, मैं इतना शॉर्ट में समझाऊंगा इसको कि आप बोलोगे सर तो बहुत आसान हो गया, इतना सब नहीं पढ़ना हमें, इतना सब नहीं पढ़ना। इसमें क्या काम का है सर, मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। फटाफट से इसको एक बार आप रीडिंग मान लीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ जितने बार, आप इसको रीडिंग मान लीजिए। सिमरन दिख रहा होगा, सिमरन ताजा ताजा, जल्दी से एक बार आप देख लीजिए, पढ़ लिया। आइए
शुरू करते हैं एंटासिड। अबे ये सब मत पढ़ो, एक बार पहले समझो, समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। क्या पढ़ना है, पहले हम पढ़ रहे हैं, देखो इसी को एनसीईआरटी सीक्वेंस में पढ़ते जाओ, मजा आ जाएगा। एंटासिड, एसिड का उल्टा, मतलब अगर शरीर में एसिड बढ़ जाए, मतलब एसिडिटी हो जाए, तो एसिडिटी को कंपनसेट करने के लिए हम जो लेते हैं वो बोलते हैं एंटासिड्स। अरे वाह, से तो याद भी हो गया, याद करोगे कुछ भी नहीं होगा, एसिडिटी का उल्टा है ना। तो एसिडिटी इंक्रीज हो गई तो उसके अपोजिट एंटासिड। क्या लेंगे सर, बेस डाल लो, वो पीछे इनो डाल, अबे इनो तो पता ही है, बेस डालो। क्या यूज करेंगे, बेस। बेस के अंदर भी सबसे पहले क्या यूज किया गया था, सबसे पहले यूज किया गया था सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, ठीक है। फिर आया ये भी आपका बेस था, ये क्यों हटा मैं आपको बताऊंगा, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स। अच्छा ये भी हाइड्रोक्साइड है ना, OH माने से, देखो ना आपको, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये खुद भी तो OH है, OH मतलब AlOH होल थ्राइस MgOH होल थ्राइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेस ही तो है, ये भी आपका बेस है। और सर लास्ट में तीसरा है RC, पीछे समझ से, ये RC वही है क्या, अबे यार मतलब बात को, है ना। खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब पढ़ लेते हैं, आ जाओ, अब तुम पढ़ो, बोलो। द केमिकल विच आर यूज्ड टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ स्टमक, भाई मैंने बोला आपको। एंड बेसिक नेचर, ऑब्वियस सी बात है, एसिडिटी बढ़ेगी तो बेसिक डालोगे। पीएच वैल्यू 7 से 8 होगी, ऑब्वियस सी बात है भाई, 10 तो करनी दोगे, भयंकर बेसिक कर दी, उल्टा एसिडिटी की वजह बेसिडिटी बढ़ गई, भाई लफड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 और ए मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ले जो बात आपको मैंने पीछे बोली वो। एक्सेस ऑफ एसिडिटी लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हिस्टामीन्स, ज्यादा एसिडिटी हो गई तो हिस्टामिन बनने लग जाएगा, ज्यादा एसिडिटी तो क्या बनेगा, हिस्टामिन। देयरफॉर मॉडर्न्स आर एंटीहिस्टामिन्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर्स बाय द ब्लॉकिंग द, ये देखो हिस्टामिन्स के एक्सेसिव रिलीज को रोकने के लिए एंटीहिस्टामिन भी यूज किए जाते हैं, लेकिन कॉमन ड्रग्स जो हैं वो ये है। सर हिस्टामिन का स्ट्रक्चर काम का है क्या, अब इसमें सवाल आ चुका है मेंस के अंदर, इनमें से कौन सा हिस्टामिन है, अब लो कर लो, हिस्टामिन का स्ट्रक्चर आया, ये देखो RC हो ना, RC क्या है, रेंटिडीन सिमेटिडीन। आप इसको सिमरन के तौर पे भी याद कर सकते हो, सिमरन आपकी इच्छा हो तो सिमरन याद कर लो, सिमरन बच्चों के लिए इजी रहता है, सिमरन ऐसे कर सकते हो, RC की बजाय आप ऐसे कर सकते हो, सिमरन, सिमरन, सिमरन। हमें अगर बेसिडिटी बढ़ानी है या तो सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, या सिमरन को यूज कर लो। सिमरन क्या है, सिमेटिडीन और रेंटिडीन, मैं बता रहा हूं क्या होते हैं सर, लेकिन आपको अभी तक के लिए ये दोनों। ये ताजा क्या है सर, इन्हीं के नाम है, ताजा भी याद कर सकते हो इसे सिमरन में, सिमरन ताजा, है ना। तो वो आप अपने हिसाब से इसको बना भी सकते हो, सिमरन। देखो सिम इसका नाम है टेगामेट, ये आ चुका है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, ये कभी ये लोग ये भी यूज कर लेते हैं, तो ताजा और सिमरन एक साथ यूज कर सकते हो, बड़ी ट्रांस नहीं है, लेकिन हाँ ये आपको पता होना चाहिए, ये हिस्टामिन है, आपको पता होगा। ये सेक्शन को मैंने कितनी बार बोला, ये होता है आपका इमिडाजोल प्लस अमाइन, हिस्टामाइन, अमाइन होगा NH2 होगा, और ये आपका हिस्टडीन, याद करो हिस्ट्री, लाई आर्ट्स हिस्ट्री, लाई आर्ट्स हिस्ट्री, हिस्टडीन उसमें भी यही होता था। तो इमिडाजोल और अमाइन, ये हो गया आपका इमिडाजोल, ये हिस्टामिन। समझ गए मेरी बात को, ये आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी वजह से एसिडिटी, मतलब ज्यादा एसिडिटी होगी तो ये बनने लगता है, और फिर इसको रोकने के लिए एंटीहिस्टामिन्स लिए जाते हैं। ये इनके स्ट्रक्चर हैं, ये सिमरन का, ये सिम का, ये रन का, सिमेटिडीन रेंटिडीन। इसे याद करने क्या, देखो यार आपको देख के तो जाना चाहिए, मेरा सब मानना है इसको देख के जाना चाहिए, पता हो तो बढ़िया है। वैसे इसको ऐसे कर सकते हो, ये रिंग आपको याद होगा, इसका नाम था फ्यूरेन, ऐसे याद कर सकते हो, तो रेन से हुआ रेंटिडीन। एक्चुअली बता रहा हूँ मैं, लॉजिक भी शायद यही हो रहा होगा, फ्यूरेन रेंटिडीन, फ्यूरेन से बना है ये, समझ गए, आई होगा आपको समझ में आया होगा। ये आप याद कर सकते हो, फ्यूरेन किसमें था, ये पूछ लें, कब क्या पता पूछ लें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन फ्यूरेन रिंग, समझ गए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले चलते हैं, दैट इज एंटीहिस्टामिन। सर खत्म हो गया वो, बिल्कुल खत्म हो गया भैया। एंटी एलर्जिक ड्रग्स, जो एलर्जिक मतलब शरीर में अगर एलर्जी हो जाती है ना, एलर्जी, तो एलर्जी को हटाने के लिए लेते हैं एंटीहिस्टामिन। अब सर आप पता है, आप लोग काम करें, नोट्स बनाएं, पहला देखो आपको क्या करना पता है, आप नोट्स में जब भी जेई में जाएं तो आप बस इतना करके जाएं, ये खत्म हो गया। आप इसके साथ ऐसा भी कर सकते हैं, ता जा
खत्म। बस ये पार्ट आप अपनी कॉपी में लिख लें, खत्म। फिर आप लिखेंगे दूसरी एंट्री, किसकी होगी दूसरी एंट्री? एंटीहिस्टामिन्स की। खत्म यार। अब आपको समझना होगा कि ऐसे ही आप लोगों को करना है। आप अपना एक पेज बनाएं, आप पूरे हमारे आगे और पीछे 2 पेज में आप पूरा का पूरा खत्म कर लें, 3 पेज लग जाए, खत्म कर ले पूरा केमिस्ट्री। ऐसे ही करना पड़ेगा। आप एग्जाम में जाएंगे, सवाल ऐसे ही होंगे। सिमरन ताजा, समझ गए बात को? है ना? इसको ये खत्म हो गया, छाप लो इसको फटाफट, छाप लो। बोले सर शॉर्ट नोट्स बनाने ही है किसी भी हालत में, बनाओ तो जल्दी लिखो। ये लिख लो, मैं पहले ही बोला लिख लो, जल्दी छाप लो। आप लोगों ने लिख लिया होगा ये। अब हम पढ़ेंगे, देखो अब जैसे आपने ये लिख लिया, वैसे ही आप अगला लिखें। वैसे ही आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला लिखेंगे। दैट इज, जैसे मान लीजिए अगला वाला आपका है एंटीहिस्टामिन, तो आप क्या करेंगे, एंटीहिस्टामिन का पहले तो मतलब लिख लो, एलर्जी वाला पार्ट। उसके बाद हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, उसका शॉर्टकट ट्रिक जो है वो लिख लो, खत्म। तो आप जो एग्जाम में जाएं तो आप ये चीज शॉर्टकट ट्रिक इस तरीके से पढ़ते चले जाएं। एंटीहिस्टामिन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये चीज क्या होता है, मतलब हिस्टामिन्स को खत्म करने के लिए या एलर्जी को खत्म करने के लिए ये ड्रग लिया जाता है। इसमें आप देखो, वैसे तो टी और बी काम के हैं, मैं इसको पहले टी और बी के फॉर्म में बताया करता था कि टीबी काम की चीज़ है, टीबी बहुत काम की चीज़ है। टी बोले तो ये रहा टर्फेंडाइन, बी है ब्रोमोफेनरामिन। लेकिन अब मैं इसको एक बात बोलना चाहूँगा, पिछले कुछ सालों में जेई इनके स्मॉल नॉर्म्स पे भी सवाल पूछ रहा है, तो इसकी एक बड़ी सी ट्रिक हम बना सकते हैं, एक बड़ी सी ट्रिक हम बना सकते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं। देखो ये एक ट्रिक है जो मैंने खुद ने एक मेडिकल के टीचर से पूछी और मैंने खुद ने बैठ के बनाई है सिंक्रोनाइज करके। तो आप समझो कि मेरे लिए तो ये, मतलब आप समझो ये सवाल आ गया। और इसमें पता सवाल करना क्या, आप इसमें एक एक्स्ट्रा चीज और ऐड कर सकते हो। क्या सर? आप ना सिमरन के अंदर स्ट्रक्चर ऐड कर सकते हो, इसमें ये चीज एक्स्ट्रा, ये चीज आपको ध्यान रहे कि कभी जेई में आ जाए तो ध्यान रहे यार ये चीज ऐसे होती है, ध्यान रखना इस बात का। जैसे यहाँ पे है तो ब्रोमीन लगा हुआ है, ये रिंग डीएक्टिवेटिंग है, ये रिंग एक्टिवेटिंग है, और सॉरी इस पर भी हाँ, तो ब्रोमीन के यहाँ लग जाएगा ऑर्थोपेरा पे। तो इस प्रकार यहाँ पे अल्कोहल है 3 डिग्री, वहाँ 2 डिग्री अल्कोहल है, ऐसे ही फंक्शनल रूप भी लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, मुद्दे की बात, ब्रो दिल दिमाग तेरा साइलेंट है। और हंसना मत, मैं कभी बताता था ये सब चीजें, लेकिन ये चैप्टर ही ऐसा है। सर ये क्या है ब्रो दिल दिमाग? ब्रो मतलब ये आपका ब्रोमोफेनरामिन, दिल मतलब ये कोई भी एक ले लो, डायमेटिन, या दिमाग मतलब कोई भी एक चीज ले लो, डायमेटेप। आप ऐसा पता है सर मुझे कैसे काम आएगा, मुझे कैसे काम आएगा ये एग्जाम के अंदर? आपके आगे डिम ऐसा कुछ लिखा है डिमेटेप, अब आप सोचो ये कहाँ पढ़ा था, तो वो आपको एक ही इस पूरे चैप्टर में शॉर्टकट ट्रिक जहां जहां बताइए उसमें यही ऐसी ट्रिक है जहां पर ये आपके काम आएगा, और कहीं है ही नहीं। इसीलिए आप उसको लिंक कर पाओगे, टर्फेंडाइन साइलेंट सेल्डेन। आप बस इतना हिंट होना चाहिए आपको केवल हिंट होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए? टर्फेंडाइन और ये आपका सेल्डेन, बस ये आपको पता होना चाहिए। ब्रो दिल दिमाग तेरा साइलेंट है। तो अब आप ब्रो से आप इसमें इसका आपको स्ट्रक्चर, ब्रोमोफेनरामिन, ब्रोमो हो गया, बीआर हो गया, फिनाइल रिंग हो गई, अमाइन हो गया, मतलब इसमें अमाइन भी है, ब्रोमीन भी है और फिनाइल रिंग भी है। आपको ये स्ट्रक्चर भी आप इससे पता कर सकते हो कि क्या होने वाला है। कई बार स्ट्रक्चर के साथ पूछ रहा है इनमें से कौन सा इसकी तरह काम करेगा, एंटीहिस्टामिन की तरह। 4 स्ट्रक्चर दे दिए, उसमें से एक पूछ रहा है, तो आपको इनमें साथ साथ में स्ट्रक्चर के हिंट भी आप लिख सकते हो ताकि आपके लिए इजी हो जाए। आप ये लिख लो कि ब्रोमीन पिरिडीन, ऐसे लिख लो एक शॉर्टकट में। याद नहीं करना, जितना हो सके उतना याद लिखिए। आपको याद, ये चीज तो याद होनी ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, दैट्स इट। ये है एंटीहिस्टामिन। तो आप सोचिए आप क्या करना है, इस पूरे पेज में लिख लीजिए एंटीहिस्टामिन क्या है। ब्रो तेरा ये जो बात है, ब्रो दिल दिमाग तेरा साइलेंट है, ब्रो दिल दिमाग तेरा साइलेंट है। और आगे की बात करते हैं। ये शानदार है, ये मैं आपको ऐसा शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि आप बोलोगे सर तो इजी हो गया। अब आपको समझिएगा ये सारा ख्याल। हाँ, हाय गर्मी, यहां देखिए ये जितनी भी कहानी है ये सारी के साथ देखो, व्हाट इज अ न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। न्यूरोलॉजिकली ड्रग्स 2 टाइप के होते हैं, दिमागी ड्रग्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रैंकुलाइजर, एक होता है एनाल्जेसिक्स। एक होता है एनाल्जेसिक, दिमागी तौर पर बुखार आना, टेम्परेचर बढ़ना है, जैसे आप एस्पिरिन लेते हो, ये सब चीज़ें। एक होता है एनाल्जेसिक्स, एक होता है आपका ट्रैंकुलाइजर। हम पढ़ रहे हैं ट्रैंकुलाइजर्स, ध्यान से सुनिएगा। द केमिकल विच आर यूज्ड टू रिड्यूस मेंटल टेंशन, एंजाइटी एंड मेंटल स्ट्रेस आर नोन एज ट्रैंकुलाइजर्स।
ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा रीजन उन्होंने बता रखा होगा। फिर मैं आपको इसका इस पे आने से पहले मैं आपको पहले इसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। देखो ये रहा, ये देखिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। नोरा ड्रेलिन इज अ मूड चेंज न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब ये है वो चीज नोरा ड्रेलिन। नोरा अल्टीमेटली जितना भी खेल है वो सब नोरा का है। पीछे से आवाज आ रही है, ये सर क्या है, वही नोरा? अरे हाँ भाई मेरे, यही हमारे दिमाग में ट्रांसमीटर की तरह काम करती है। नोरा ही दिमाग में हमारे ट्रांसमीटर की तरह काम करती है। पीछे से आवाज आ रही है, सर क्या बात करते हो सर, आपको कैसे पता ये चीज़? लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं, बेस्ड ऑन द नोराज लेवल, नोरा के दिमागी लेवल पे 3 चीज़ें होती है। पीछे वाले बराबर हंस रहे हैं कि सर तो मज़ा ही आ गया। अब यहाँ पे 3 लेवल हो गए, वो सब किस पे डिपेंड है? नोरा वाले लेवल पे। अगर आपके नोरा बहुत कम होगी, बहुत कम, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, समझ भी पा रहे होंगे। अगर दिमाग में नोरा का लेवल बहुत कम हो गया, देख लो आप, ये देखिए, अगर आपके दिमाग में नोरा का लेवल बहुत कम हो गया, इंसान कहां चला जाएगा? डिप्रेशन में। कहां चला जाएगा? डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन को कम करने के लिए जो दवाइयां ली जाती है, उसके नाम मैं आपको बताऊंगा अभी, उसके नाम मैं बताऊंगा। तो 3 लेवल हो गए, नोरा का बहुत कम होना, नोरा का थोड़ा कम होना, और नोरा का दिमाग में बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है। हाँ जी, पीछे से आवाज़ आ रही है, सर हम लगता है हम तीसरे लेवल पे हैं। अरे भैया मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ ये 3 लेवल पे डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ में यूज लिख लीजिए, नोरा का बहुत कम होना डिप्रेशन, नोरा का थोड़ा कम होना हाइपरटेंशन, टेंशन हो जाती केवल, ना समझ रहे? थोड़ा कम हुआ टेंशन में आ गया बंदा, बहुत कम हो गया डिप्रेशन में चला गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, इससे होगा एक्साइटमेंट। पीछे वाले बहुत शानदार लिंक कर पा रहे हैं, पीछे से आवाज आ रही है, सब मजा ही आ गया। ये सबसे बढ़िया चीज है, ये बढ़िया लगा हमें तो सारा खेल इसका है। ये है न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या है आपका? न्यूरोट्रांसमीटर। दिमागी रूप में दिमाग के अंदर जो सारी चीजें ट्रांसमिट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब इसके लेवल पे ध्यान से समझिए, जब इंसान में नोरा का लेवल बहुत कम हो जाए, उसको आईपी कॉलेज में भेजा जाता है। आईपी, भाई देखो हंसना मत, मैंने खुद ऐसी चीजें बनाई हुई है क्योंकि ये जरूरी थी, क्योंकि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। आईपी, इनके फुल फॉर्म भी बताऊंगा। आप सोचिए हमने क्या किया, बंदा बहुत ज्यादा कम हो गया, डिप्रेशन में चला गया है, तो डिप्रेशन में चले हुए आदमी को हमने भेजा आईपी। शायद एक कॉलेज है ना, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, हमने कॉलेज में बंदे को भेजा आईपी कॉलेज में। आईपी कॉलेज में गया तो ब्रांच लेनी पड़ेगी, ब्रांच ली हमने मैकेनिकल, एमईसी मैकेनिकल, एमईसी कॉलेज, आईपी आप इसको लिख सकते हैं, आईपी कॉलेज मैक ब्रांच। और ब्रांच पे जाने के बाद जब एक्साइटमेंट हो गया, इट्स अ फीलिंग वेरी वेरी स्पेशल वीवीएस, वेरी वेरी स्पेशल वीवीएस। सर क्या बात कर रहे हो, इतने में काम हो गया? ये आप समझिएगा, आपके पूरे एनसीईआरटी के 1.5 पेज को कंटेंट करता है। आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा, 1 और 2, इन पूरे 2 पेजों को कंटेंट करता है न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ड्रग्स। तो उसमें 1.5 पेज आपको दे रखा है ये ट्रैंकुलाइजर्स, ये पूरा ट्रैंकुलाइजर है। अच्छा ये पूरा कंप्लीट हो गया सर? जी हाँ। अब अगर स्ट्रक्चर देखने रह गए, उसमें भी कुछ स्ट्रक्चर तो मैं आपको याद करा दूंगा, जैसे कि आपको अभी समझाता हूं, आप बस समझिएगा, मजा आएगा आप लोगों को। तो ये सारा खेल नोरा का है। कितना इजी हो गया पूरा 1.5 पेज याद करना। नोरा बहुत कम तो डिप्रेशन, थोड़ा कम तो टेंशन, ज्यादा तो एक्साइटमेंट, बहुत कम तो आईपी भेजो, कॉलेज भेजो आईपी, आईपी के बाद उसको ब्रांच दो मैकेनिकल, एमईसी, एमईसी के बाद लाइक द पर्सन विल फील वेरी वेरी स्पेशल, एक्साइटमेंट के केस में। तो वी क्या है आपका? वेरोनल। तो ये नाम कैसे याद करके बताऊंगा। वैलियम, सेरोटोनिन, मेप्रोबोमेट। सर इतना लंबा याद कैसे करेंगे सर? ये याद होना चाहिए, इक्वेनिल, समझ गए? देखो बताता हूँ मैं अब आपको थोड़ा सा, ये बहुत बड़े नाम है यार, इसको नाम लिखने में मुझे वो ऐसा लग रहा है कि लिखूँ ना लिखूँ। मैं देखिए सबसे पहले आईपी, एप्रोनिजाइट एंड फिनाइलजीन। ये तो अब नाम से, हाइड्रोजीन से जीन, फिनाइल मतलब हाइड्रोजीन, पीएच, फिनाइल CH2
NH2 देख लो, pH CH2 NH NH हाइड्रोजीन, ये फिनाइल वाला पार्ट, तो फिनाइल हाइड्रोजीन ये आपका हो गया, ये फिनाइल क्या pH NH2 फिनाइलजीन है, तो यहाँ पे हमने 2 कार्बन और लगा दिए, फिर इसका नारदिल वाला फिनाइलजीन, नारदिल। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। एप्रोनिजाइट समझ गए क्या? अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें भी आपका हाइड्रोजीन है, टाइप ऑफ हाइड्रोजीन ही है, यहाँ पे भी NN बॉन्ड है, पर ठीक है आप इसको लिख सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद आता है आपका, उसके बाद आएगा आपका मैक, ब्रांच भेजा आपने, ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए प्लीज 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 प्लीज, यहाँ देखिए, ट्राइंगुलर नेमली एज ए chlorodiazepoxide मैप्रोबोमैच आर रिलेटिवली माइल्ड सुटेबल फॉर रिलीविंग टेंशन। आईपी बहुत डिप्रेस वाला, मैक टेंशन के लिए, हाइपरटेंशन जो होता है ना इंसान को, उसके लिए, है ना, है ना। और आप ध्यान सुनिए, देखो इक्विवेलेंट यूज इन द कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपर, इक्विवेलेंट दोनों में भी काम आ सकता है, लेकिन मोस्टली हाइपरटेंशन के लिए काम आता है। सो इनके स्ट्रक्चर याद करने हैं क्या? बिल्कुल याद करने हैं, कोशिश कीजिएगा, याद हो तो ठीक, तो कोई बात नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप ये देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें आप फंक्शनल रूप लिखिएगा, ये फंक्शनल रूप है, दोनों सेम चीज। देखो आप OCONH2 बिल्कुल सेम, इसका स्ट्रक्चर याद करना आसान है। आप इक्विवेलेंट याद कर लें, आप एक बार इक्विवेलेंट याद कर लें, देखो इन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल साइमल्टेनियस, बिल्कुल एक जैसा है। देखो आप खुद देख लो, यहाँ पे ये सेंटर क्या है आपका, करल। अब इस सवाल अब तक आया नहीं, पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि हाइपरटेंशन में काम आता है और जो जिसमें करल सेंटर मौजूद है, करल कार्बन मौजूद है, तो आप बता सकते हैं आराम से। समझ गए मेरी बात को? ऐसे सवाल आ सकते हैं, इसीलिए आपको कह रहा हूं, ये M, ये E, ये C, MEC, ये कहाँ यूज करते हैं? आपके ट्रैंकुलाइजर्स में। कहाँ पे? हाइपरटेंशन, माइल्ड। और लास्ट में आता है आपका VVS में VV ये रहा। सर ये क्या है? बारबिटूरिक एसिड क्या है? जेई एडवांस में एक बार सवाल आया बारबिटूरिक एसिड के ऊपर, अब बच्चों को पता ही नहीं था कि बारबिटूरिक एसिड होता क्या है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बारबिटूरिक, एक काम करो, इसको अच्छे से याद करने का तरीका, यूरिया प्लस डाइमिथाइल मेलोनेट, इसकी रिएक्शन कराओ। इस बार आप रिएक्शन भी सीख जाएंगे और आपका काम भी हो जाएगा। COOAT ये बना बेटा, ये बना। व्हाट इज यूरिया? CONH2 ये लिया, दैट इज योर यूरिया। इनकी रिएक्शन कराओ, फटाफट से आंसर बनाओ। N का टेक, सो आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर क्या आया? C+O, N का टेक OAT बार, N का टेक OAT बार, यहाँ लग गया NH, C+O NH, ये आपका है बारबिटूरिक एसिड। ये एच बहुत एसिडिक है क्योंकि सिस्टम क्या बन जाएगा? एरोमेटिक। आप समझिए, ये है आपका बारबिटूरिक एसिड, और इससे बने हुए कंपाउंड को बोलते हैं बारबिटूरेट्स। दे आर नोन एज स्लीपिंग एजेंट्स। जो बंदा बहुत खुश हो जाता है नोरा की वजह से, तो ये खिला देते हैं ताकि बंदा आराम से सो जाए। समझ में आ रही है बात आपको? देख सकते हैं आप ये चीज, बारबिटूरिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स बारबिटूरेट्स एज वेरोनल। आप देखते हैं ये वेरोनल, देख लो आप, ये सेम पूरा का पूरा आपका बारबिटूरिक एसिड है ये। इसमें बस इथाइल लगा रखा है, 2 इथाइल, डाई इथाइल डेरिवेटिव ऑफ बारबिटूरिक एसिड नोन एज वेरोनल। ये इजी हो गया आपके लिए याद करना। ये हो गया वैलियम। क्या हो गया बेटा? वैलियम। स्ट्रक्चर एक बार देख के जाना, दे आर हिप्नोटिक एंड स्लीपिंग प्रोड्यूसिंग एजेंट्स। बताया मैंने आप लोगों को, मैंने बताया ये। और सर एक और रह गया सर, आपने बताया था VVS में S, ये रहा बारबिटूरिक एसिड, तो आपको मैंने बता ही दिया कहाँ से बना। ये देखिए प्लीज, यहाँ देखिए, है ना, यहाँ देखिए, ये रहा सेरोटोनिन। इसका स्ट्रक्चर याद कर जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर किसी भी हालत में याद करिए। इसमें फिनॉल भी है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ध्यान रख के जाना, याद करके जाना। पर आपको मैंने समझा दिया बारबिटूरिक एसिड, ये पूरा का पूरा एक पेज में पूरा का पूरा ट्रिक खत्म हो गया। IP मैक VVS, नोरा बहुत कम, थोड़ा कम और ज्यादा, दैट्स इट। छाप लो इसको, बहुत शानदार है ये। प्लीज जल्दी से इसको छाप लीजिए, बहुत जल्दी। लिख लो। अबे इजी है, पता है क्या है? ये आपका बारबिटूरिक एसिड बना लिया, इस पे दो इथाइल लगा दोगे तो बन जाएगा आपका वेरोनल, फिर वैलियम, सेरोटोनिन स्ट्रक्चर याद कर जाना ही है आप लोगों को। MEC हो गया, क्लोरोडाइजेपोक्साइड, इप्रोनोजाइड, फिनाइलजीन, नारदिल वाला, नारदिल, दिल थे, नारदिल थे। अब आते हैं एनाल्जेसिक पे। आप समझना, बहुत इजी पार्ट है भाई, अगर कोई समझदार आदमी है ना तो बहुत इजी पार्ट है। जैसे मान लीजिए, अब देखो आपने क्या पढ़ा? न्यूरो ड्रग, ठीक है। दिमागी ड्रग में आपने 2 टाइप के पढ़े, एक आपने पढ़ा ट्रैंकुलाइजर, एक आपने पढ़ा
एनाल्जेसिक। अब सर एनाल्जेसिक कैसे पढ़ेंगे? एनाल्जेसिक बहुत आसानी है, ये दिमागी ड्रग है, ये दिमागी ड्रग है। तो दो टाइप का होता है ये भी, एक आपका इसको एक होता है नशे वाला, एक होता है नॉन नशे वाला। बताता हूं, देखो एनाल्जेसिक आप पता है कितना इजी हो गया आपके लिए। ये चीज आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने पढ़ लिया कि सर आईपी मैक वीवीएस। एनाल्जेसिक में दो टाइप अपने आप मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल। एनाल्जेसिक मतलब ये दिमागी ड्रग है। दिमागी ड्रग दो टाइप के होते हैं, नॉन नशेड़ी, पीछे सवाल आ सर हम कौन से वाले हैं, तो आप खुद डिसाइड करें आप कौन से वाले। नशेड़ी, नार्कोटिक, नार्कोटिक, नशेड़ी, नॉन नशेड़ी, नशा वाले ड्रग्स और नॉन नशा वाले ड्रग्स। अब सर इसमें कैसे पता लगाओगे कौन से क्या है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि नॉन नार्कोटिक, नॉन नशेड़ी, जो नशा नहीं करते, जो हमें डॉक्टर्स भी लिखते हैं प्रिस्क्राइब। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कोरोना के अंदर सबसे ली गई दवाई है पैरास्टामोल, सबसे ज्यादा ड्रग लिया गया है पैरास्टामोल, डोलो 650। डोलो 650 में पैरास्टामोल होता है पूरे का पूरा 650। तो आप समझिए बात को, पैरास्टामोल और दूसरा था एस्पिरिन। एस्पिरिन, ये दोनों ही दवाएं हैं जो डॉक्टर लिखता है, इसलिए नॉन नशेड़ी बोले जाते हैं। अच्छा, इनके स्ट्रक्चर याद कैसे करना है सर? बहुत इजी है। एस्पिरिन तो आप लोगों को पता ही है, एस्पिरिन तो बचपन से इतना पढ़ लिया है कि अब तो याद हो गया होगा। सैलिसिलिक एसिड, उसमें OCO-CH3। ये क्या है सर? पैरा, पैरा ऑर्थो पैरा वाला पैरा। एसिड मतलब 2 कार्बन वाला। अमाइड, ओल। एसिटम, एसिड अमाइड, ओल, लो। ओल भी है, OH भी है, और उसी के पैरा पे क्या है? अमाइड, कौन सा? एसिड का, तो NHCO-CH3। क्या बात कर रहे हो सर, आपने तो याद करना सिखा दिया। पैरा पे एसिड, अमाइड, ओल, पैरासिटामोल। अरे वाह, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, बड़ा आसान है। और यहां पर इस पे सवाल आया हुआ है, नार्कोटिक ये 3 होते हैं, मोर्फिन, कोकेन, हीरोइन। पीछे से आवाज आ रही है, ये तो बहुत शानदार सर, हमारे काम की लगता है मेरे को, यही चीज है। मोर्फिन, कोकेन और हीरोइन। कोडीन है, ठीक है ना वो, ठीक है, बोलने के लिए है, बड़ा आसान है। ओपीएम सुना होगा आपने, ओपीएम से बनता है मोर्फिन, और उसके पत्तों से। मोर्फिन, कोकेन, इसी सीक्वेंस में याद करना, मोर्फिन, कोकेन, हीरोइन, मोर्फिन, कोकेन, हीरोइन। और बताओ मैं आपको, मोर्फिन का स्ट्रक्चर याद करना कितना आसान हो गया। मोर्फिन जो है आपका और सोने पे सुहागा, उसी सीक्वेंस में इसमें 2 अल्कोहल है। वाह, पीछे से आवाज आ रही सर, कितना इजी हो गया। इसके स्ट्रक्चर में 2 OH है, इसके स्ट्रक्चर में 1 OH है, इसके स्ट्रक्चर में नो OH, कोई OH नहीं है, दोनों OAC है। OAC, दोनों OH, 1 OH, 0 OH। अरे वाह, 2 1 0, 2 OH। खुद तो खतरनाक है नशा करने वाला, अल्कोहल का और तड़का लग गया है। 2 1 0, कितना आसान हो गया तुम्हारे लिए याद करना। जेई में सवाल आया मोर्फिन, कोकेन, हीरोइन पे, डायरेक्ट बताना था स्ट्रक्चर देखिए, ये मोर्फिन, कोकेन, हीरोइन, खत्म। इजी हो गया कि नहीं हो गया? नॉन नार्कोटिक, नार्कोटिक दिमाग, मोर्फिन क्या करेगा? नशा करेगा, तो नार्कोटिक। नॉन नशेड़ी जो डॉक्टर देते हैं, पैरास्टामोल, एस्पिरिन। देख लो एनसीईआरटी के पूरे 2 पेज इसमें समझ आते हैं। ये आपको पता लग गया, आईपी मैक वीवीएस, ये आपको समझ में आ गया कितना इजी हो गया उन 2 पेजों को पढ़ना। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई होगी यार, मेरे को ऐसा फील आती है कि आप लोग समझदार लोग हैं, आप लोग इसको याद किए होंगे। देखो मेरी हीरोइन कौन है, ये सब नहीं, अपने देखो 2 OH, दोनों OAC, 1 OH, 1 OCH3, 1 अल्कोहल, 2 अल्कोहल, 0 अल्कोहल। तो मोर्फिन में 2 OH, कोकेन में 1 OH और हीरोइन में 1 भी नहीं है, तो ये हो गया नार्कोटिक। ठीक है, पैरास्टामोल, एस्पिरिन। आइए आगे चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, इसका नाम है एंटीबायोटिक। ध्यान से समझिए। अब आपने एनसीईआरटी, अब आप पता है सर कैसे हमको याद रहा? पहली चीज एंटासिड, दूसरी चीज एंटीहिस्टामिन, तीसरी चीज ट्रैंकुलाइजर, चौथी चीज एनाल्जेसिक। 4 चीजें कंप्लीट विद शॉर्टकट ट्रिक, दी एंड। स्ट्रक्चर देखो, आंसर लाओ, खत्म बात, इजी हो गया। अब आते हैं एंटीबायोटिक के ऊपर। अब आते हैं एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक,
बायोटिक, बैक्टीरिया को अपोजिट, बैक्टीरिया के अपोजिट, बैक्टीरिया को मारने वाले लोग, बैक्टीरिया को मारने वाले लोग। इसके लिए इसकी एक सबसे पहले कैसे शुरुआत हुई इसको मैं आपको सिखाऊंगा। ये पूरे 2 पेज कंटेंट करता है और जिस बच्चे को ये आता है वो कोई क्वेश्चन गलत करके नहीं आएगा। आपको इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा ना चारों कि कैसे कैसे क्या क्या आया, फिर आपको सीधा एंड करूंगा। तो इतना इजी, बिल्कुल इजी। जल्दी से अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंटीबायोटिक क्या था? एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को रोकने या मारने वाले लोग। तो अब है क्या एंटीबायोटिक? देखो क्या ना, बैक्टीरिया को मार, देखो ये सारी चीजें चालू हुई बहुत पहले बैक्टीरिया के, मतलब अब यहां पे है क्या, सबसे पहले स्टार्ट हुआ सल्वर्जन से। ये क्या था? लोग इसको बोलते थे मैजिक बुलेट, मैजिक बुलेट। इसको खाओ और सही हो जाओ। मैजिक बुलेट्स, दे आर नोन एज मैजिक बुलेट्स। बोला था ना जल्दी मैजिक करने वाली बुलेट्स। तो वैसे खाया, गोली गोली तो थी, टेबलेट बोलते हैं ना गोली, तो मैजिक बुलेट्स, और उसको खाओ सही हो जाओ। लेकिन ये खतरनाक था, खतरनाक नहीं बहुत खतरनाक था। सर क्यों खतरनाक था? अर्सन, सल्वर्जन, सल्वर्जन, अर्जन, आर्सेनिक, आर्सेनिक, AS डबल बॉन्ड AS, आर्सेनिक, आर्सेनिक लिंकेज था इसमें, आर्सेनिक, आर्सेनिक लिंकेज था। इसीलिए ये बहुत खतरनाक था। हमारी बॉडी में जाने के बाद ये टॉक्सिक हो जा रहा था। ये हमारी बॉडी में जाने के बाद टॉक्सिक हो जा रहा था। ये आपका था सल्वर्जन। क्या था ये? सल्वर्जन, अर्जन, आर्सेनिक, अर्जन, आर्सेनिक, सल्वर्जन, मैजिक बुलेट्स। लेकिन बहुत टॉक्सिक था, खतरनाक था। उसके बाद एंट्री हुई एजोडाइज की। डाई याद है आपको? फिनॉल, फिनॉल, ऑरेंज डाई, एजोडाई याद है आप लोगों को? याद होगा आप लोगों को। ये आपका था ऑरेंज डाई, याद है? कपलिंग रिएक्शन वही तो है ये। अरे इसका स्ट्रक्चर याद थोड़ी करना, याद है आप लोगों को? फिनॉल, फिनॉल का पैरा, उस पर N डबल बॉन्ड N PH, ये कपलिंग। ये ऑरेंज कलर की डाई थी। लफड़ा क्या था इसमें? एक तो इसका फॉर्मूला लोगों का पंगा क्या है इसका? कलर। पंगा क्या है इसका? कलर। तो यार बोले इसके कलर की वजह से खाने के बाद सब ऑरेंज हो जा रहा है, तो परेशानी हो गई। ये मैजिक बुलेट थी, ये खतरनाक थी इसकी वजह से। इसमें NN लिंकेज है या A से S लिंकेज है। अब लोगों बोला एक काम करो, ये फॉर्मूला सही है, इस लिंकेज पे और कोई एंटीबायोटिक बनाओ जिससे हमारा काम हो जाए। और उसके बाद बनाई गई प्रोंटोसिल। अच्छा, प्रोंटोसिल में भी क्या था? NN लिंकेज, प्रोंटोसिल। और उसमें भी क्या था बेटा? उसमें भी क्या था? उसमें भी क्या था? N डबल बॉन्ड N लिंकेज, 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 आर्सेनिक, आर्सेनिक, N डबल बॉन्ड N, प्रोंटोसिल। समझ गए मेरी बात को? फिर इसके बाद और इसके भी डिसएडवांटेज के बाद फाइनली एक कॉमन ड्रग जो आपको मिला था ऑन द बेसिस, सल्फा ड्रग, याद है? सल्फोनामाइड के ड्रग्स जो थे उनको लाया गया। तो फाइनल एंट्री हुई सल्फा ड्रग्स की। और उसके बाद सल्फा ड्रग्स के बाद परफेक्ट एंट्री हुई पेनिसिलिन की। फाइनली ये पूरी सीक्वेंस थी जो आपको पूरे एक पेज पे दे रखी है एनसीईआरटी के लेफ्ट साइड पे, पूरे पेज पे दे रखा है। फिर एंट्री हुई पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन द मोस्ट फेमस एंटीबायोटिक, बहुत उस पर नोबेल पुरस्कार मिल गया भाई को, सब मिल गया। पेनिसिलिन इज आफ्टर दैट पेनिसिलिन इज देयर। सो एंटीबायोटिक के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैजिक बुलेट्स बहुत गंदा लिंकेज था, टॉक्सिक हो गया। ये लाया गया तो इसका कलर में लोचा था और NN लिंकेज था, उससे बनाया गया फ्रंट, उसमें NN लिंकेज था। और फिर आया सल्फर ड्रग्स एंड देन फाइनली डिस्कवरी इज स्टार्टेड। क्या सल्फर ड्रग्स पे बहुत सारे ड्रग्स बनाए गए, पेनिसिलिन एक आया, उसके बाद मजा आ गया, उसका कहानी पूरी चेंज हो गई। आफ्टर द हिस्ट्री चेंज, उसके बाद आया नया। आइए उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं कि क्या हुआ। आओ एंटीबायोटिक, यहां देखिए एंटीबायोटिक, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। The chemical produced by the microbe-like bacteria, देखिए fungi modules that inhibit the growth of destroy the other microbes causing, देखो एक अंदर केमिकल्स प्रोड्यूस किए किस तरह? बैक्टीरिया जो अंदर रिएक्शन करके कुछ नए नए आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जो बाकी को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, उसकी वजह से हमें क्या होती है? डिजीज हो जाती है। उस डिजीज को रोकने के लिए हमने क्या? एंटीबायोटिक। क्या यूज किया? एंटीबायोटिक। और 2 टाइप के होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। देखो ये तो आपने सुन लिया इसकी थ्योरी, ये आप लोगों ने सुना इसकी थ्योरी। अब मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा इसका एक्चुअल रूप कैसे। एंटीबायोटिक जो होती है, बहुत ध्यान से सुनिए, एंटीबायोटिक जो है वो 2 टाइप की होती है। सर फिर से 2 टाइप की होगी? बिल्कुल, एंटीबायोटिक जो है वो 2 टाइप की होती है। सर कौन कौन सी? एक होती है आपकी एंटीबायोटिक 2 टाइप की होती है। एक हो गया आपको मारने वाले, किल वाले, एक होते हैं, एक तो किल
जो बैक्टीरिया को मार दे, तो उस बैक्टीरिया को मार दे, वो होता है एंटीबायोटिक। एक होता है स्टैटिक, मतलब ग्रोथ रोकना, किसी ग्रोथ को रोक दे, मारे नहीं उसको कि और बढ़े ना, खत्म हो जाए, वो है आपके ग्रोथ इनहिबिटर, स्टैटिक बोलते हैं उसको, स्टैटिक। और ये हो गया आपका किल, मार दो, खत्म कर दो उस वायरस को अंदर से ही, बैक्टीरिया को अंदर से खत्म कर दो। और इसके लिए बहुत ध्यान से समझिएगा, इसके लिए और इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं, समझ लेना, मुझे तो इससे आती नहीं है पर ठीक है, फिर भी किल के लिए होता है पाओ। अगर आपको इतना भी याद है तो कोई सवाल गलत करके नहीं आओगे। इसके होता है पाओ, इसके होता है ईटीसी। ऑब्वियसली किसी भी स्टेटमेंट को रोकना हो, स्टॉप करना हो, तो हम ईटीसी यूज करते हैं। तो ग्रोथ को रोकने के लिए हम यूज करते हैं ईटीसी। अब यार मैं आईआईटी वाला आदमी हूं, या रैंक है आईआईटी में, तो अब ये सब चीजें मुझसे आती नहीं थी बस, लेकिन मैं इतना करके लाया हूं कि बच्चा गलत नहीं करके आता। हर साल की कहानी बता रहा हूं। ईटीसी, PAO, पाओ ईटीसी, इतना बस पता होना चाहिए, दैट्स इट। सर इसको आप कुछ भी कर सकते हो, आप लोग तो समझदार लोग हो, पोहा कुछ भी बना लो भाई, तुम्हारी इच्छा से बना लो, लेकिन मैं तो इसको थोड़ा सा ऐसे ही करता हूं। ईटीसी, ये है आपका पेनिसिलिन, ये है आपका एरिथ्रोमाइसिन, नहीं टेट्रासाइलिन, क्लोरमफेनिकोल, क्लोरोफेनिकोल। ये क्या होता रहता है बार बार यार, ये हो गया आपका, ये क्या था, एरिथ्रोमाइसिन। कितना इजी हो गया, एरिथ्रोमाइसिन, ईटीसी, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइलिन और क्लोरोफेनिकोल। अगर आप इतना भी करके जाएंगे तो भी आप सवाल कभी गलत करके नहीं आएंगे। अमीनोग्लाइकोसाइड, ऑफ्लोक्सासिन, पाओ ईटीसी, इतना कर जाओगे मजा आ जाएगा। मतलब क्या है सर इसका, पेनिसिलिन इज अ ड्रग which is used to inhibit the growth, used to kill the bacteria। छाप लो इस ट्रिक को फटाफट से। तो देखो कुछ है नहीं इसमें, बड़ा बात नहीं है यहाँ। देखो मुझे लगता है तुम लोग अगर ईमानदारी से भी इसको करते हो ना तो तुम्हें मजा आ जाएगा। मुझे इतना पता है, तुम ईमानदारी से भी करो तो मजा आ जाएगा तुम्हें। एंटीबायोटिक किल, मारने वाले पाओ, ग्रोथ रोकनी है तो ईटीसी। ये मतलब ये वाली दवाई लोगे तो बैक्टीरिया रुक जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी। ये पेनिसिलिन खाओगे बैक्टीरिया मर जाएगा। तो ये समय पर। अब देखो इनके अंदर भी हम बात पढ़ेंगे कि ये पेनिसिलिन कितने टाइप के बैक्टीरिया को मार सकता है। एक लंबी रेंज को, एक छोटी रेंज को, एक पर्टिकुलर एक ही बैक्टीरिया को, इसके आधार पर इनका डिस्टिंग्विश करेंगे। अब आप सोचो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एंटासिड, एंटीहिस्टामिन, ट्रैंकुलाइजर, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, क्या क्या थी, सल्वाडोनोल। इधर देखो इस पर किस पता क्या आता है, आर्सेनिक लिंकेज कहाँ है आगे, ये इधर, और इस तरफ किल और ये ग्रोथ रोकने वाले। अब इसके नीचे वाला लास्ट पैराग्राफ है इनके पर्टिकुलर फंक्शंस के आधार पर, तो वो उससे पहले मैं आपको एक बार ये पढ़ लेता हूं ताकि आपके लिए इजी रहेगा। ये देख लो, पाओ, पाओ, ये है ईटीसी, देख लो आप खुद, ये है क्लोरमफेनिकोल, ओल है, अल्कोहल आ गया, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, अल्कोहल आ गया। तो मैंने कहा क्या ये कैन टेस्ट देगा, अल्कोहल है कैन टेस्ट देगा, खत्म बात। क्लोरमफेनिकोल, ये फिनाइल है, मतलब बेंजीन रिंग भी है, पक्की बात। एरोमेटिक है, ऐसे मतलब आपको सवाल नाम से ही कर सकते हैं। क्लोरो, सीएल है इसके अंदर, क्लोरम, देखो ये सब नाम ऐसे नहीं है, ऐसे रख दिए गए, क्लोरीन, अमाइड, फिनाइल, समझ रहे हो मेरी बात को, अल्कोहल, ये रहा अमाइड, क्लोरीन, अल्कोहल, फिनाइल, नाइट्रो, ये नहीं भी याद पर मुद्दे की बात, ये अल्कोहल है, अमाइड है और क्लोरीन है। तो ये क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, कुछ भी पूछ ले इसके बारे में। तो ये रहा पेनिसिलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अभी भी कह रहा हूं, इसका स्ट्रक्चर आपको याद करके जाना ही चाहिए एग्जाम में। इसका तो आपको स्ट्रक्चर याद करके जाना ही चाहिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर पूछे, 1, 2,
3, ये 3 दिख रहे हैं मेरे को, यहाँ दोनों CH3, ये N नहीं है क्या सर? N का लोन पर डिलोकलाइज है, N नहीं होगा, 3 ही आएंगे, ऐसे। अब ये स्ट्रक्चर याद करके जाना भाई, इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, ये बिना याद किए मत जाना, ठीक है। तो ये देखो आप NCERT की लाइन से जो आपको मैंने पढ़ाई है। और बात करूं तो देखो ये रहा पेनिसिलिन के बारे में लिखा है, ये पर्टिकुलर दवाई के बारे में लिखा है, 6 टाइप ऑफ पेनिसिलिन, मतलब उसका पेनिसिलिन आया, उसका GV सब आने लग गए। देखो ये रहा पेनिसिलिन G इज मोस्ट वाइडली यूज नेरो स्पेक्ट्रम। नेरो स्पेक्ट्रम मतलब सर अब इसके आधार पे बांटा गया, ध्यान से समझिएगा, मतलब क्या हुआ, फिर बांटा गया, देखो इसको यही कर लेते हैं, एंटीबायोटिक को 3 आधार पे बांटा गया कि भैया तुम मारोगे और ग्रोथ तो रोकोगे, पर कितने रेंज को, तो यहाँ पे 3 पार्ट में फिर तोड़ दिया गया। कैसे सर? एक तो हो गया आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बहुत बड़ी रेंज को, कोई बैक्टीरिया को बहुत बड़े रेंज की, आप समझिए, मतलब आप कुछ भी हुआ तो आप पैरासिटामोल खा रहे हैं, उसका जो ड्रग है वो कई जगहों पे यूज होता है, सर दर्द हुआ है ऑलवेज से। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नेरो और लिमिटेड, मतलब सर इसका क्या मतलब है? बहुत बड़ी रेंज को अगर कोई मारे तो जैसे कि एमोक्सिलिन। नेरो स्पेक्ट्रम बहुत छोटी रेंज को मारे जैसे कि पेनिसिलिन G। लिमिटेड मतलब किसी एक पर्टिकुलर इसी बीमारी को करूंगा, बाकी कोई मतलब नहीं है, ऐसे वो वाली बात। तो मैं समझाता हूं, अभी आप उसको देखते जाए। ये लिया तो नेरो आपके से कौन सी है नेरो वाली? आपके पेनिसिलिन G। एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, जो मैंने आपको कहा एमोक्सिलिन में कोरोना में बहुत यूज हुई है, इट इज सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन G एंड दिस अब्रॉड ब्रॉड स्पेक्ट्रम इफेक्ट। मैंने कहा ना आपको एमोक्सिलिन, एम्पिसिलिन, ये अभी कोरोना के अंदर बहुत यूज हुई है, एमोक्सिलिन बहुत यूज हुई है, इसलिए ये भी आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। पेनिसिलिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, प्रॉन्स इफेक्ट, बहुत सारे निमोनिया हो गया। अब आप समझना पेनिसिलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एक नेरो है कि इसी के लिए काम आएगी, सबके लिए काम नहीं आएगी, सबके लिए काम नहीं आएगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पर ठीक है आप पढ़ सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। आप समझिए आपके जेई सिलेबस में मैक्सिमम ब्रॉड स्पेक्ट्रम है बहुत, ये आपके इसलिए एक ही एग्जांपल दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, ये पेनिसिलिन G, दैट्स इट। समझ गए मेरी बात को? ये आपका क्लोरामफेनिकोल ये बारे में दे रखा है, ये टाइफाइड में काम आता है क्लोरामफेनिकोल एंड ऑल, पर ठीक है, मुद्दे की बात ये नहीं है, आपको बस ये काम का इतना नहीं है, काम की चीज है कि कौन आपका इसके अंदर एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, ताकि आप इसी पेज को पढ़ के जाएं, आपका काम हो जाएगा। अगर आप थोड़ा समझदार हैं तो आप देखेंगे ब्रॉड में कौन सी है, एमोक्सिलिन, एम्पिसिलिन लिख सकते हैं। नैरो में कौन सी है ये ध्यान रखना, इस पर सवाल आ भी चुका है, पेनिसिलिन G। तो लिमिटेड में बताता हूँ एग्जाम्पल, वैसे तो जेई में तो नहीं, एनसीईआरटी में तो नहीं है, पर फिर भी चलिए ये देख लो, सल्वर्जन आर्सेनिक लिंकेज, प्रोंटोसिल एनिल लिंकेज, अजोडाई पहले ये आई तो इसको देख के ये बनाया गया, ये भी एक सल्फर ड्रग है। क्यों? देखो इसी के बाद कहानी चालू हुई सल्फर ड्रग्स की, ऐसे ही है पूरा पार्ट। देयर इज अ सल्फर ड्रग फॉर ऑल ऑफ यू एंड द एंटीबायोटिक फॉर ऑल ऑफ यू। अब आते हैं एंटीसेप्टिक पे, ध्यान से समझिए। एंटीसेप्टिक में अब बहुत सारे लोग हैं, ट्रिक में कुछ नहीं है। एंटीसेप्टिक में आप खुद ही बोल सकते हैं, कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा इसके अंदर, आप खुद बोलिए सर ये होता होगा, सर पीछे सब डिटॉल, बिल्कुल डिटॉल सबसे पहले लिखूंगा मैं, डिटॉल। दूसरे की बात करें, उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरे के बाद है आपका सोफ्रामाइसिन, हाँ सर ये भी तो था सोफ्रामाइसिन, अरे बोरोलिन, ये सब में तो क्या ये होते हैं, ये कंटेंट होते हैं, सोफ्रामाइसिन और I2, ठीक है ना, ठीक है ना, टिंचर ऑफ आयोडीन, या I2 वही हो गया, टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है ना, आयोडोफॉर्म, ये सब एंटीसेप्टिक है बेटा, बोरोलिन सब तो है ही, है ना। और बोरिक एसिड, ये आंखों के लिए है, बोरिक एसिड बेटा किसका है, आंखों के लिए है, बोरिक एसिड किसके लिए है, आंखों के लिए है। और कौन सा, ये आंखों के लिख लेना, और आईज। 6 नंबर अगर मैं आपसे बात करूं और कौन सा है, बायथाइनॉल, ये आप साबुन में डालते हैं, नल या नोल दोनों चलेगा, नोल भी चलेगा, भी चलेगा। ये है फॉर सोप, साबुन में डालते हैं। इस वाला आया हुआ है कि साबुन में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए कौन सा ऐड किया जाता है कंपाउंड, तो बायथाइनल, है ना। थायो मतलब सल्फर है, दो मतलब दो बेंजीन को जोड़ रखा है सल्फर ने, वो OH। बाकी आप स्ट्रक्चर देखेंगे अपने आप आपको चीजें समझ में आ जाएंगी।
लिखिए इसको, लिखिए। आई होप आपको समझ में आएगा, पहले लिख लीजिए फटाफट इसको। और लिखिए सर, इस पर कुछ याद ट्रिक नहीं करना, और ट्रिक बनानी भी नहीं इसके अंदर। ट्रिक बनाओगे फंसोगे, ट्रिक बनाओगे तो उल्टा और फंस जाओगे, ट्रिक बनाओगे तो उल्टा और फंस जाओगे। तो अब ये सब क्या है ना, एंटीसेप्टिक में बहुत क्वेश्चन सर कहाँ से आते हैं, तो इसमें क्वेश्चन पूछने का स्कोप जो है ना वो डायरेक्ट यहाँ से पूछना। अब डिटोल का स्ट्रक्चर बहुत काम का है। डिटोल का जो स्ट्रक्चर है ना बेटा वो बहुत काम का है। जैसे कि डिटोल जो है मेड ऑफ CNT, CT। कैसे सर? क्लोरोक्सिनॉल, पता है मैं तो इन सबको है ना नाम से कर देता हूं। और टर्पिनॉल, ये अल्कोहल है सिंपल, क्लोरीन है, ऑक्सीनॉल, इनॉल, इनॉल मतलब फिनॉल है। फिनॉल के मतलब ये होता है ना, आप वो जाइलिन, जाइलिन से लिया, क्लोरो क्लोरीन जाइलिन, जाइलिन मतलब जाइलिन क्या, दो मिथाइल ओल, समझ गए बात को, 2 मिथाइल OH और ऊपर Cl, ये हो गया आपका क्लोरोक्सिनॉल। क्लोरो Cl जाइलिन 2 मिथाइल, और इनॉल मतलब फिनॉल हो गया आपका, फिनॉल हो गया, तो ये हो गया। तो इसमें फिनॉलिक ग्रुप है, तो वही वाली बात आ गई, FeCl टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा। तो जो फिनॉल वाला काम है वो ये करता रहेगा, ये अल्कोहल वाला काम करेगा, ये अल्कोहल का टेस्ट देगा, ये फिनॉल का टेस्ट देगा, खत्म बात। तो ये आपको पता होना। अभी इस पर सवाल आ रहे हैं, अब वो आई नो दैट कि इलॉजिकल कि आप बिना स्ट्रक्चर दिए पूछ रहे हैं, पर स्ट्रक्चर लेकिन आपको पता होना चाहिए। आप क्या करें, मेंस है, सफ्रामाइसिन, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, सातवीं में बात करें, लो कंसंट्रेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की बहुत लोग 0.1% टाइप की जो कंसंट्रेशन है वो काम आती है एंटीसेप्टिक। ज्यादा बढ़ा देंगे तो दे आर डिसइंफेक्टेंट्स। यार ये देखिए 0.1, 0.2, ये देखिए लिखा है 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इज एंटीसेप्टिक, while 1% सोल्यूशन इज डिसइंफेक्टेंट। भाई ये जो क्लीनिंग आता है ना, जो फर्श वर्श साफ करने में काम आता है, बैक्टीरिया, वो उसमें काम आता है। ये समझ में आ रही है आपको? क्लोरीन की 0 से 2.4 ppm इज यूज डिसइंफेक्टेंट, समझ में आ रही है? ये सब आपके यूज किए आते हैं। व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट, मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को, फ्लोर को साफ ऑफ करने में जो काम आता है वो है आपके डिसइंफेक्टेंट जो बोला जाता है। कुछ नहीं है एंटीसेप्टिक, और ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है। एंटीसेप्टिक आपको पता है इसलिए इजी रहेगा आपके लिए। सोफ्रामाइसिन, डेटोल, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडोफॉर्म, ये सब हम पढ़ चुके हैं। नए थे आपके लिए 2, वन इज द बायोथेनल साबुन के लिए, बोरिक एसिड आंखों के लिए, दैट्स इट, खत्म। कुछ नहीं है, बड़ा बड़ा टास्क नहीं है कि सर ये बता जाऊँ। ये देखो स्ट्रक्चर देख लो, डिटोल मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिन अल्कोहल, ये लिया। और ये क्या टेस्ट देगा, ये आपका फिनॉल है, इसमें कौन है देख लो आप, ये टर्पिनॉल अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, खत्म बात। ये आपका बायोथेनल, 2 बेंजीन के साथ सल्फर OH, आप इसको स्ट्रक्चर भी याद हो गया आपको, तो बेंजीन सल OH 4 Cl, खत्म हो गया ना यार। इसमें बड़ा आप इसको ट्रिक से याद करके जाओ, बाकी आप ऐसे नहीं कर पाओगे, समझ गए बात को? दैट इज, ये देखो सॉप्स साबुन में डाला जाता है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी लाने के लिए। एक बताओ आपको, ये NCERT में नहीं है पर बता रहा हूँ, ये है आपका SCQ, याद है आप लोगों को बीच में खूब आया था कोरोना में, SCQ हाइड्रोक्लोरोक्वीन, ये रही हाइड्रोक्लोरोक्वीन, नहीं काम का है, बस ऐसे ही NCERT में नहीं है। मैं था तो मैं एक दिन उठा के ले आया, मैं बच्चों को बताऊंगा ये। अब आता है ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पता है क्यों है? इस पर सवाल आया, पता कैसा आया? सवाल आ चुका है मेंस में, कैसा आया? नोवेस्ट्रोल जो है, नोवेस्ट्रोल, ये रहा नोवेस्ट्रोल। नोवेस्ट्रोल कौन कौन से टेस्ट देगा? FeCl टेस्ट, आपका जिंक HgHCl के साथ लुकास टेस्ट देगा, और इस तरीके के ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा। तो अल्काइन है, अल्काइन है, एल्काइन है, इसमें आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्काइन है, एल्कोहल है, और फिनॉल है। आप एक काम करेंगे, इसमें इसका ग्रुप लिखिए, तो ये सब इस पर टेस्ट आ गए। अब से टेस्ट पूछ रहा है यार, अब क्या करूँ आप बताओ? ये देखिए इसमें भी देखो ट्रिपल है, OH है, और यहाँ पे इनोन है, यहाँ लीजिए इनोन है, तो 2,4-DNP टेस्ट देगा, समझ गए बात को? 2,4-DNP टेस्ट देगा, ब्रोमीन टेस्ट देगा, एल्कोहल का टेस्ट देगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, समझ गए? ये यहाँ पर नोरा आ गया, नोरेथेजोन, और ये आपका हो गया नोवेस्ट्रोल। इस पर सवाल आया भैया, सवाल आया इसके ऊपर, पर ठीक है, अपने को वो बड़ा टास्क नहीं है। आई होप आपको बात समझ में आया होगा, बात समझ में आया, मतलब वही प्रेगनेंसी चेक करने के ही होते हैं, है ना, कि क्या है क्या नहीं है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। आई होप समझ में आया होगा। दैट इज द
एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो आप समझिए आपने क्या क्या पढ़ लिया। आप लोगों ने एंटासिड, एंटीस्टामिन, मैं तो एनसीईआरटी पे से चलता हूँ। एंटासिड, एंटीस्टामिन, ट्रैंकुलाइजर, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, किल और ग्रोथ, ब्रॉड नैरो स्पेक्ट्रम, एंटीसेप्टिक, एंटी फर्टिलिटी। अब आते हैं फूड्स के अंदर। तो फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी हम इसको, ये देखो प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी एक आपके एनसीईआरटी में है सोडियम बेंजोएट, PHCONA। इस पर सवाल आ चुका है बोर्ड के अंदर, आ सकता है इसके ऊपर भी। सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ये है आपका सोडियम बेंजोएट। ये आपका क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव, फूड को प्रिजर्वेटिव में काम आता है। अब आते हैं, अब हमारे कभी कभी क्या होता है, हम किसी चीज को मीठा, आपने देखा होगा क्यूब्स रखी होती है, कभी भी चाय और इसको उसके अंदर क्यूब रखी होती है, क्यूब्स डालते हैं। दे ऑल आर आर्टिफिशियल स्वीटनर, दे ऑल आर आर्टिफिशियल स्वीटनर, दे ऑल आर आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो वो मैंने ऐड किया आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का आर्टिफिशियल स्वीटनर, ध्यान से समझिएगा। सैकरीन तो ये है, ये स्ट्रक्चर आपको सबके याद होने चाहिए। तो इतने स्ट्रक्चर कैसे याद करेंगे, जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना ध्यान रखना। जैसे मैं आपको बताऊँ कुछ जैसे याद, ध्यान देखिए, ये रहा एनसीईआरटी की टेबल है, तो मैंने कैसे याद कर रखा है, एस असुआ, एस असुआ, ये एस असुआ कैसे, ये एस्पार्टेम, सैकरीन, सुक्रोलोज, एलिटेन। सर समझना, एक बार और बता दो सर, नाम क्या है, एस्पार्टेम। अच्छा, ये तो सर अमीनो एसिड का नहीं है, एस्पार्टिक एसिड। बिल्कुल, ये अमीनो एसिड एस्पार्टिक एसिड से ही बना है। सैकरीन जो आपने पढ़ा, सुक्रोलोज, अच्छा ये भी सर सुक्रोज से बना है, सुक्रालोज। तो सुक्रोज में क्लोरीन, सुक्रालोज, सुक्रोज में क्लोरीन, ये सुक्रालोज, ये है आपका एलिटेम। और आपको बताऊं, जिसको ये इस सीक्वेंस में याद है उसको इनकी वैल्यूज भी याद रह जाएगी। सर वैल्यूज मतलब इनकी एक सिंपल, विद रेस्पेक्ट टू द कैन शुगर, गन्ने के शुगर, जो गन्ना होता है उस कैन शुगर के कंपेयर में ये कितने गुना मीठे हैं, ये 100 गुना मीठा है, ये 550, 600, 2000 है। ये बहुत मीठा होता है एलिटेम, एस्पार्टेम, सैकरीन, सुक्रोलोज। अच्छा कैसे कैसे, ये बना है एस्पार्टिक एसिड से, ये बना है आपकी सैकरीन, आपको बताना चाहिए कि सुक्रोज में 3Cl, सुक्रोज में 3Cl लिख सकते हो, सुक्रोज प्लस 3Cl। एलिटेम सबसे मीठा, ये इसका अगर नहीं भी याद तो भी चलेगा, यहाँ देख सकते हैं आप सभी लोग, देख पा रहे होंगे आप सभी लोग, 100% देख पा रहे होंगे। एस्पार्टेम, ये देखिए एस्पार्टिक एसिड का पार्ट ये रहा, ठीक है, और ये है आपका फिनाइल एलानीन, लो ये भी हो गया, फिनाइल एलानीन, समझ गए मेरी बात को। फिनाइल एलानीन मतलब पीएच वाला जो था ना, जिसमें पीएच CH2 वाला, CH2 पीएच वाला, तो ये दो लोगों से मिल, दो अमीनो एसिड से मिलकर बना है, एसिड वाला पार्ट आपने एस्टर बना दिया, दैट्स इट। ये आपका हो गया, ये हो गया आपका एस्पार्टेम, 100 गुना मीठा है। ये है सैकरीन, ये अपने बताया मैंने आपको, COSO2NH, N 3 बार रेजोनेंस कर रहा है, N 3 बार रेजोनेंस कर रहा है, एक ऊपर 2 बार नीचे, 550। ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, सुक्रोज के अंदर एक क्लोरीन, देखना भाई लोग देखना, C5 C6 पे है, और एक क्लोरीन इधर 2 और एक क्लोरीन इधर 3 क्लोरीन है। तो ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज इज नोन एज सुक्रालोज। अब सवाल आया हुआ है क्लोरीन किसमें है, 4 नाम दे दिए इन चारों में, क्लोरीन किसमें है, सुक्रालोज में, दैट्स इट। ऐसे ये है आपका एलिटेम, ये है आपका एलिटेम। स्ट्रक्चर एक बार देख सकते हैं, कायल सेंटर वेंडर देख सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक आप अपने हिसाब से बना लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ये 4 आप लोगों को पता होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा। लिख लो इसको फटाफट से, ऐसा हुआ। फिर हम अब हम लास्ट सेगमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, दैट्स एंड दैट इज द एंडिंग ऑफ केमिस्ट्री लाइफ, दैट इज द सोप्स एंड डिटर्जेंट, क्लींजिंग एजेंट्स, जिनसे हम क्लीनिंग की जाती है, साबुन और आपका डिटर्जेंट। साबुन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में कि हम एस्टर को बेसिक, एस्टर का बेसिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस इन्होंने सेपोनिफिकेशन, साबुन बनाने की प्रक्रिया, छाप लिया होगा, ध्यान रखना इसका, मुझे नहीं पता भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं क्लींजिंग एजेंट्स पे, समझ रहे हैं, साबुन एज ए क्लींजिंग रिएजेंट। सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी, आपने बचपन से पढ़ा है, आप लोगों ने सब ने बचपन से पढ़ रखा होगा ये सब चीजें, मुझे आज भी याद है, वो मिशेल वो बनाते थे, मुझे याद है अभी भी। और
व्हाट इज सैपोनिफिकेशन? बेसिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो ये देखिए, ये आपने एस्टर लिया बड़ा सारा, ये आपने बहुत बड़ी चेन का CH2 ये लिया, बड़ी एक चेन, देखो C17H, देखो C17 वाली चेन, एक बड़ा सा एक आपने ये लिया, एस्टर लिया, ये स्टेरिक एसिड का एस्टर है। तो ये एस्टर को आप लोगों ने हाइड्रोलिस किया कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में। इससे अटैक ये बाहर, तो ये ग्लिसरॉल तो आपको अलग मिल गया, ये वाला आपको क्या मिल गया? ग्लिसरॉल तो मिल गया ये वाला, और ये मिल गया आपको स्टेरिक एसिड। तो दैट्स इट। तो ये आपको जो मिला, ये है आपका साबुन बनाने की प्रक्रिया, ये है आपको साबुन। देखो साबुन तो मैं इसलिए नहीं सिखाता हूँ कि बहुत इजी है। स्टेरिक एसिड का वो आपने लिया एस्टर, थोड़ा तो स्टेरिक एसिड आपको मिल गया सॉल्ट, ये आपका सैपोनिफिकेशन है। ये हम बचपन में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब आते हैं डिटर्जेंट्स पे। क्या आते हैं बेटा? डिटर्जेंट्स पे। अच्छा ये क्या चीज़ है सर? ये साबुन की तरह काम नहीं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन करते वैसे ही हैं, लेकिन हाँ फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि इस पर सवाल आने की संभावना बहुत पहले भी आए हैं, और मुझे लग रहा है इस बार पेपर कुछ में क्वेश्चन के आएंगे, है ना। ये हार्ड वाटर में भी सब चीज़ें कर लेते हैं। अब सर कैसे? आप इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक बताओ। 3 टाइप के होते हैं, अगर आपको मैं शॉर्टकट बताऊंगा तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। बहुत सर शॉर्टकट में बताओ आप, तो यार आपको पूरा हो जाएगा डिटर्जेंट्स, ठीक है। अब आप हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिटर्जेंट्स 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप बेटा? 3। एक बार सुन लो, लास्ट है बस, ये खत्म, इसके बाद कुछ नहीं बचा। 3 सर, 3 ही है बस, 3 है। कौन कौन से सर? पहला है अनायनिक, और मैं आपको ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा कि लॉजिकल, वो भी क्या बोलोगे सर ये तो इतना इजी हो गया मेरे लिए याद करना। कैटायनिक और नॉन आयनिक, इसी में लिखते रहना, अपने आप चीज़ें इतनी शानदार समझ में आएंगी, आप खुद बोलेंगे, अपनी सीट से उछल उछल के नाचेंगे कि सर मज़ा आ गया। कैटायनिक कैटायन वाले, नॉन आयनिक जहाँ आयन से नहीं है, मतलब समझ गए। यहाँ मेजर क्या होगा? अनायन, यहाँ मेजर क्या होगा? कैटायन, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, कैटायन न्यूट्रल। इसको चापो, आप समझ रहे? मतलब इसको कुछ बड़ा पार्ट नहीं करवा रहा हूँ मैं आपसे कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं करवा रहा इसके अंदर, लेकिन मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि सर इसको कैसे देखते हैं। एक बार मैं सिखाऊंगा भाई लोग, लिख लो। आखिरी पार्ट है भाई हमारा, ये आखिरी पार्ट आज का, और इसके बाद खत्म होता है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। समझ गए? बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अनायनिक कैसे पता लगेगा? आपको कोई नाम दे दूं मैं, आप ये देखिए उसका बड़ा वाला पार्ट क्या कंटेंट करता है, कैटायन या अनायन। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मतलब सर मैंने आपके सामने लिख दिया, मान लो सोडियम, सुनना मेरी बात को, लोराइल सल्फेट। अब याद कर रखा हो तो बात अलग है, लेकिन मैं फिर भी लॉजिकल समझा रहा हूं। सोडियम का मतलब क्या हो गया? Na+। इसका मतलब क्या हुआ? छोटा सा पार्ट Na+, ये तो हो गया ये, और पूरा इतना बड़ा पार्ट क्या होगा? नेगेटिव वाला। ये पॉजिटिव वाला तो क्या होगा? नेगेटिव वाला। इसका मतलब ये आपका कौन सा रहा होगा? एनायनिक डिटर्जेंट। अच्छा मैं एग्जांपल और एक और देता हूं, इटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। क्या लगता है इसको देख के? अनायनिक सर, ब्रोमाइड मतलब क्या हुआ? Br-, और अमोनियम मतलब N पे प्लस, कितने 3 ट्राइमिथाइल, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इतना बड़ा ग्रुप ये मिलके प्लस वाला है और ये अकेला नेगेटिव वाला है। तो कौन सा हुआ है? कैटायनिक एनायनिक? तो बहुत छोटा है, बड़ा पार्ट जो है कैटायनिक है, तो ये कैटायनिक डिटर्जेंट है। बहुत ईजी हो गया भाई। तो आप समझ गए मेरी बात को कि मैं आप लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूं? नाम देखकर सोडियम अरे सोडियम आते Na+, मतलब बचा हुआ पार्ट क्या हो गया? नेगेटिव पार्ट हो गया। तो आप खुद बोल सकते हैं यहां क्या होगा? मेजर नेगेटिव पार्ट। दूसरी बात ये हो गया। अनायनिक के अंदर आने अपन, ये कहां यूज होगा? ये कहां यूज होगा आपको पता? सिंपल बात, ये हमारे घर में यूज होगा, सब होंगे सब घर में ही। ये हमारे हाउस होल्ड वर्क जो सिंपल हम डिटर्जेंट यूज करते हैं ना, वो ये होता है। हमारे टूथपेस्ट में ये यूज होता है, हमारे सर में कंडीशनर में ये यूज होता है, और ये बर्तन धोने में काम आता है। हैं? आसान है अगर थोड़ा सा सीक्वेंस में समझेंगे तो। मेजर पॉजिटिव पार्ट। आप एक काम और कर सकते हैं, आप इसके नीचे ये एग्जांपल लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल इधर, तो आपको एक बार में पूरा खत्म हो गया। ये न्यूट्रल, या तो मान लो ये एस्टर रहा होगा, एस्टर क्यों? एसिड प्लस अल्कोहल, एस्टर बन गया होगा, दैट्स इट। ये लिया ये वाला, ये क्या होगा? कहाँ यूज होता है? हाउस होल्ड, घर में हमारे,
घर में जितनी चीज़ें हो रही है। और यू कैन ऑल्सो यूज इन द टूथपेस्ट, अलग से दिया है इसलिए लिखवा रहा हूँ टूथपेस्ट एनसीईआरटी में। और ये हमारे कहाँ यूज होगा बेटा, सर में, हेयर कंडीशनर। कह रहा हूं ना, अगर आप थोड़ा सा भी समझोगे ना, घर में मतलब घर में, बालों में, बर्तन में, डिश वॉशिंग, ये इनके यूज हो गए। कैसे देखते हैं वो बता दिया, यूज बता दिए, कैसे देखना है, क्या एग्जांपल्स है वो बता दिए। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी पढ़ना, एस्टर देखा होगा एक अल्कोहल का कोई एस्टर, जैसे वो होता है आपका नॉन आयनिक, आयन ही है, न्यूट्रल कंपाउंड है। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया भाई, इससे छोटा क्या लोगे। जल्दी इसको छाप लो, फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं PYQs। और बहुत कम है इसके PYQs, क्योंकि इसके मैक्सिमम मैंने मॉड्यूल के अंदर है, ये मॉड्यूल से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। जल्दी से इसको छाप लीजिए, छाप लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं PYQs। पहला क्वेश्चन, लो भैया, इक्वेनिल। सर मान लो मेरे को पहला दिखा, मैं भूल गया कि ये क्या था, भूल गया। इक्वेनिल तो पता है मुझे, MEC, ये क्या है, ट्रायंगुलाइजर है। ऑफ्लोक्सासिन पाओ, ये दवाई है। मान लो आप तो ऐसे कभी क्वेश्चन आता है ना, सी का क्या होना चाहिए, ट्रायंगुलर कौन सा वाला है, हाइपरटेंशन वाला, R, इसका R होगा, ये रहा R। अब इन दोनों के अंदर आपको देखना है, ऑफ्लोक्सासिन ये क्या है, एंटीबायोटिक है, P, ये क्या होगा, P। आगे याद क्या P होगा, अरे भाई साहब। अब A क्या है, याद करो, नोरेथ्रिडोन, ये आपका एंटी फर्टिलिटी, दो ही थे, नोनेस्ट्रोल और नोराथ्रिडोन, दैट्स इट, ये आपको पता होना चाहिए। वो था नोराएड्रेलिन, वो था आपका ट्रैंकुलाइजर। किधर गया एंटी फर्टिलिटी, Q, तो QPR किधर है, ये रहा। डायरेक्ट मतलब समझ गया कि थोड़ा पढ़ लोगे ना आ जाएगा। नोराएड्रेलिन, नोरा पूरा आएगा यार, नोरा पूरा आएगा। नोरा क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, एंटी हिस्टामिन, एंटी रिस्पिरेटरी, क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, दिमाग में न्यूरोड्रग्स में काम आता है। इनमें से कौन सा कैटायनिक, लो आ गया कैटायनिक कौन सा है, सोडियम Na+, नेगेटिव पार्ट, ये है आपका अनायनिक, लो खुद लिखो, अनायनिक खुद लिखो। सिटाइल ट्राइम अमोनियम ब्रोमाइड, ये है Br-, ये प्लस वाला पार्ट है, तो ये हो गया आपका कैटायनिक। देख लो लॉजिकल पार्ट, इसलिए बोला था। सोडियम डोडेका, भाई सोडियम Na+, तो ये पूरा हो गया एनायन, ये हो गया नेगेटिव वाला पार्ट। सोडियम लोराइड, ये भी नेगेटिव वाला पार्ट है, तो ये है अनायनिक, ये हो गया आपका कैटायनिक। नहीं समझे, सोडियम स्टेट तो आपका साबुन भी है, ये हो गया आपका। तो आपका आंसर क्या, आपको क्या चाहिए, कैटायनिक, समझ गए। अब देखो, लो रेंटिडिन, सिमरन रेंटिडिन क्या था, एंटासिड, D। नार्दिल, फिनलजीन, आप इसको उल्टा नहीं याद है तो भी, अब आप भूल गए, मुझे याद नहीं, क्लोरो याद है मुझे सर, ETC, ये कौन सा एंटीबायोटिक, ये आपको याद है, मुझे पता है। नार्दिल, P आपका IP, राइट, फिनलजीन, नार्दिल, लेकिन भूल भी गए तो भी चले गए, मुझे याद तो मुझे है ही है, एंटी डिप्रेसेंट है। डायबिटीज याद है, दिल दिमाग, ब्रोमोफेनरिन, ब्रो TB कहाँ था, एंटी हिस्टामिन T। वैसे तो आप इन एक दो से भी आप निकाल लोगे, देखो आप पहले से आप निकाल लेंगे, आपको रेंटिडिन पता था तो D और D दो ऑप्शन बचे। अब अगर दूसरा पता है तो भी हो गया चांस, और तीसरा पता है तो भी चांस हो गया, कोई एक भी पता आपका काम हो गया, देख लो। आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर आपको दो भी आते हैं ना चार में से, तो आप मैक्सिमम निकाल लोगे। ये देख लो आ गया ना, नोवेस्ट्रोल किससे रिएक्ट कर सकता है, तो नोवेस्ट्रोल में क्या क्या था सर, नोवेस्ट्रोल में था अल्कोहल, फिनॉल था, अल्काइन था, और आपका था 3 डिग्री अल्कोहल। वही बात करो दूसरा, नोएथेनॉन के अंदर क्या था, फिनॉल की जगह था इनॉन, दैट्स इट। तो ब्रोमीन वाटर देगा, लुकास देगा, FeCl3 देगा। समझ में आ गया क्या, एल्कोहलिक केसिन, ये पार्ट कौन देगा, ये पार्ट, इसमें ये चाहिए फिनॉल, तो ये नहीं देगा, वो दूसरा वाला था उसके पूछ रहा हूं मैं, ये दे देगा। करना ट्राई यार, ये क्या है, NaOH, ये हेलो फॉर्म है, क्या ये हेलो फॉर्म है, तो ए इज आंसर। ये अल्काइन देगा, ये लुकास अल्कोहल देगा, ये फिनॉल देगा। देख लो क्वेश्चंस भाई। थ्रियोनिन में कितने का सेंटर, ये तो था थ्रियोनिन, ये तो अमीनो एसिड का सवाल हो गया, अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड। ये देखो ये क्या है, ब्रोमफेनिकॉन, ये होता ब्रो क्या था, ब्रो दिल दिमाग तेरा साइलेंट है, ब्रो एंटी हिस्टामिन, ये रहा। लो देखो सवाल देखो तुम, इफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ नोरा, जो नोरा
की डिफिशियंसी सफर कर रहा है, कौन सा ड्रग उसको सजेस्ट करोगे? बताओ। एनाल्जेसिक, एंटी डिप्रेशन, इन्फ्लेमेटरी या एंटीहिस्टामिन? ऑब्वियसली एंटीहिस्टामिन। बहुत कमी हो चुकी है नोरा की, तो क्या कहाँ जाएगा आदमी? डिप्रेशन में, उसको एंटी डिप्रेशन देंगे। क्लोरोक्स आईपी, मैक, एमईसी, ये हो गया एमईसी का सी। कौन सा? ये कहाँ, ये इसका स्ट्रक्चर है, बताओ कहाँ बिलोंग करता है ये? सी कहाँ था? ट्रैंकुलाइजर। कह रहा हूं ना, अगर आपको आता है तो बहुत जल्दी आप क्वेश्चंस को कर लोगे। थैंक यू। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको लेऊंगा उसके अंदर, जेईई मेंस सिलेक्शन एक्सप्रेस के अंदर जो क्वेश्चन बच गए हैं, मैं कोशिश करूंगा बहुत सारे क्वेश्चन वहां ले सकूं। आज्ञा दें मेरे को। ये बहुत कुछ कोशिश की मैंने आप लोगों के लिए कवर करने की, मैक्सिमम पार्ट आप लोगों को पढ़ाने की। आज्ञा दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, कोरोना से बच कर रहें, मास्क लगा कर रहें और गाय की इज्जत करते रहें, बिकॉज काउ इज आवर सोशल एनिमल।